हेलो एवरीवन, टीचिंग बिहालजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की जो हिस्ट्री है, प्री हिस्ट्री से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ है कश्मीर के अंदर, कौन कौन सा बादशाह यहाँ पे आया, कौन कौन सी क्वीन यहाँ पे आई, किसने यहाँ पे कितनी हुकूमत की, कौन कौन सी डायनेस्टी यहाँ पर आई थी, तो हम सब का सब इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप एक काम कीजिएगा, एक नोटबुक और एक पेन अपने पास रखिएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी वो हम आपके लिए बोलेंगे, तो आप उसको नोट डाउन कीजिएगा। क्योंकि ये जो लेक्चर है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे केएस का हो, चाहे यूपीएससी का कोई एग्जाम हो, तो आप इस लेक्चर को देखिएगा अच्छी तरह से, और जो मैं कहूँगा उन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से नोट डाउन कीजिएगा। तो आई थिंक आपके लिए ये जो लेक्चर है बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके, देखिए, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देखें, ये जो कश्मीर है, ये इसके बहुत सारे जो इलाके हैं, खासकर जो ज़्यादातर जो इलाके कश्मीर के अंदर आते हैं वो पहाड़ी इलाके हैं। बड़ी खूबसूरत जो है जम्मू कश्मीर यूटी है, और यहाँ पे अच्छी अच्छी आपको जो वैलीज़ हैं, खूबसूरत वादियाँ आपको मिलेंगी। ठीक है, और इसमें जो मेन चीज़ है वो आपको जो चीज़ याद करनी है वो क्या है, कोरम रेंज है, कैराकोरम, और जो जी ग्रेटर हिमालय है, ठीक है ना, इसके बीच में आपको लद्दाख मिलेगा। ठीक, यहाँ पे लद्दाख है, और जो ग्रेटर हिमालय है और उसके बाद जो पीर पंजाल है, इसके जो बीच में जो एरिया मिलेगा आपको, ये हमारा कश्मीर मिलेगा। ओके, तो ये लद्दाख एरिया है, ये कश्मीर एरिया, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि नंगा पर्वत जो है ये ज़ंस्कार के किस साइड है। और यहाँ पे जो ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो पार्ट है वो जम्मू कश्मीर को भी टच करता है, इसीलिए हम छोटा सा पार्ट जो है जो जम्मू कश्मीर के साथ टच करता है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो ये वैली है, वैली सिचुएटेड है एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 1829 मीटर्स। ओके, और K2 जो है ये कैराकोरम रेंज के ऊपर आती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये जो पीक है, इसकी हाइट है 8611 मीटर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, ये राजतरंगनी है। ठीक है, राजतरंगनी है, यहाँ यही एक सोर्स है जहाँ से जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है हमें मालूम होती है। और एक हिंदू ब्राह्मण जिनका नाम कुलहन था, इन्होंने लिखा है 1148 to 49 AD में। ठीक है, और डॉक्टर RC मजूमदार के रिमार्क्स हैं कि जो राजतरंगनी है ये हिस्ट्री ऑफ किंग्स एंड क्वींस ऑफ कश्मीर, जो कि संस्कृत पोइट्री में लिखी गई है, और ये लिखने वाले कौन हैं? कुलहन है। ठीक है, तो जब भी हिस्ट्री की बात आती है तो कुलहन का जो नाम है ये आता है। आपको बताते चलें, जो कुलहन थे ये परिहासपोरा, जो तहसील पट्टन है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के अंदर ये पैदा हुए। और जो ये पट्टन का एरिया है, जो बारामूला का जो एरिया है, इसको ललिता द्वितीय मुक्तापीडिया ने अपने टाइम पे इसको ये बनाया था। परिहासपुरा पट्टन का जो एरिया था, ये एक पावरफुल रूलर थी करकोटा डायनेस्टी की। ये 7th और 8th सेंचुरी की बात है। और जो ये कुलहन है ये हिंदू ब्राह्मण थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम RC मजूमदार की बात करें, यहाँ पे RC मजूमदार की बात हो रही है, तो यहाँ पे डिस्कस थोड़ा बहुत करेंगे। ये हिस्टोरियन प्रोफेसर, ठीक है ना, ये एक हिस्टोरियन भी थे, ये एक प्रोफेसर भी थे, ये एक वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ ढाका के रहे हैं। तो इन्होंने खोज की अच्छी तरह से, और बहुत सारी बुक्स यहाँ पे लिखी हैं। तो कश्मीर को पढ़ते उन्होंने कुलहन को कहा है कि कुलहन ने जो है बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में, जम्मू कश्मीर के बारे में। ओके, वो है, ये क्वेश्चन कई बार केएस के एग्जाम में पूछा गया है। इसको हेरोडोटस ऑफ कश्मीर कहा गया है। आप जानते हैं हेरोडोटस कौन था? देखिए, जो हेरोडोटस था ये एक हिस्टोरियन था, जिसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। अब फादर ऑफ कश्मीर की हिस्ट्री को किसको कहा जाता है? कुलहन को कहा जाता है। ठीक है, कुलहन के बाद जो 2 साल का जो बीच में 1150 से लेके 1449 तक पीरियड था, इस पीरियड को कवर किया जोना राजा ने। किसने किया? जोना राजा ने कवर किया। अब जोना राजा का यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें आपको 2 चीज़ें देखनी है। एक क्वेश्चन ये आता है, और कई बार आ भी चुका है, कि हु ट्रांसलेटेड राजतरंगनी इन पर्शियन लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज में किसने ट्रांसलेट किया था राजतरंगनी को? तो उसका आंसर आएगा जोना राजा। कौन था? जोना राजा ही था जिसने राजतरंगनी को किसमें? पर्शियन में किया। ठीक है ना। उसके बाद जोना राजा के बाद एक और आथर आते हैं, एक प्रज्ञा बाटा था। इनने 1486 से लेके 1512 का जो एरिया था, जो ये पीरियड था, इसको पूरा कवर किया। ठीक है, और ये प्रज्ञा बाटा था। इस पे क्वेश्चन ये आता है, राजा वली पटाका किसने रिटर्न की है? तो राजा वली पटाका जो थी, ये किसने रिटर्न किया है? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा प्रज्ञा बाटा। क्या आएगा? प्रज्ञा बाटा। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर राजतरंगनी इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? डॉक्टर स्टेन ने किया। ठीक है ना। ये फ्रेंच में किसने किया?
ट्रायर ने किया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम टायर ने किया फ्रेंच में, इंग्लिश में किया राज तरंगनी को डॉक्टर स्टेन ने, ठीक है। कुछ पर्शियन हिस्टोरिकल लिटरेचर की अगर हम बात करें, कुछ कश्मीरी क्रॉनिकल्स को राइट किया गया, रिटन इन पर्शियन, आल्सो वेरिएबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहारुल असमार, सी ऑफ टेल्स को मुल्ला अहमद ने लिखा, ट्रांसलेट किया, ठीक है। ये ज़ैनुल अब्दीन के ऑर्डर पर इन्होंने इसको लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद तारीख़ कश्मीर, इसको हैदर मलिक ने लिखा था, ठीक है ना। हालिक मदर चादुरा इज़ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्राम द अर्लीस्ट टाइम टू अराउंड 1617, जहांगीर टाइम्स, ये जहांगीर का टाइम था जब तारीख़ कश्मीर को हैदर मलिक ने लिखा था, ओके। उसके बाद 1835 में जब कश्मीर अंडर था महाराजा रंजीत सिंह, पंडित बीरबल कचरू ने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर लिखी पर्शियन में, ठीक है ना। और फिर तवारीख़ कश्मीर की 3 वॉल्यूम्स आए पर्शियन में, जो कि मौलवी हसन ने 1832 और 1898 में लिखी थी। ये भी बहुत जियोग्राफिकली, पॉलिटिकली, हिस्ट्री, आर्ट्स, क्राफ्ट कश्मीर का ये बताता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि पहला यूरोपियन ट्रैवलर कौन था और किस टाइम में आया था। उस टाइम अकबर थे यहाँ पे कश्मीर के अंदर, और फादर जेरोम ज़ेवियर थे जो फर्स्ट यूरोपियन कश्मीर के अंदर आए थे। ये कौन सा फ्रेंच था जो कश्मीर के अंदर आया था? फर्स्ट फ्रेंच कौन सा था? फ्रांसिस बेर्नियर, ये एक फ्रेंच फिजिशियन थे जो औरंगज़ेब के साथ कश्मीर आए थे 1665 में। इटालियन जेसुट प्रीस्ट, एक इटालियन हिप्पोलाइट डिज़िडेरी, ये श्रीनगर आए थे इन नवंबर 1740 में, और इन्होंने भी बहुत मुतासर हुए कश्मीर की ब्यूटी को देखकर, और बहुत साल यहाँ पे रहे। उसके बाद लद्दाख चले गए। और ये जॉर्ज थे, जॉर्ज कहाँ किसके थे? ये जर्मन के थे, ठीक है। ये एक राइटर थे, जर्नलिस्ट भी थे, एक ट्रैवलर भी थे, नेचुरलिस्ट भी थे, ओके। अब देखेंगे हम हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द टाइम्स ऑफ नागाज अप टू मौर्यन रूल्स। देखिए नागाज के टाइम, मौर्य रूल्स के टाइम कश्मीर की क्या हिस्ट्री थी वो हम जानेंगे, ठीक। देखिएगा, नीला माता पुराना क्या है? ये एक टेक्स्ट है, ठीक, जो कि 6th और 8th सेंचुरी के दौरान लिखी गई है। इसमें बताया गया है जो कश्मीरी इनहेबिटेंट थे वो ट्राइबल नागाज थे, जो थे वर्शिपर्स ऑफ द सर्पेंट्स। देखिए क्या होता है, सर्पेंट्स होता है ओप्यूलेटरी। इसका मतलब ये होता है कि जो उस टाइम, इससे मतलब ये समझ में आता है कि जो उस टाइम लोग थे वो सांपों को मानते थे। किसको मानते थे? सांप, ठीक है ना। नाग को मानते थे, सांप को मानते थे, सांप की जो है वो पूजा करते थे। उनके माइंड में ये था जो कुछ होता है ये या तो नेचर से होता है या फिर कुछ पावरफुल एनिमल्स होते हैं। ये इनकी फीलिंग ऑफ फैसिनेशन थी जो कि नागाज के लोगों में देखी जाती थी उस टाइम, ओके। और ये जो थे ट्राइब्स, ये खासकर माउंटेन्स जो अराउंड, साथ ही सारा या तो विसम्पियाना ने महाभारत के अंदर एक पॉइंट को नोट किया है कि जो ये वैली है जम्मू कश्मीर, जो कश्मीर की वैली है, ये ओरिजिनली एक लेक थी जिसको सतीसारा कहते थे, उसी से ये ओरिजिनेट हुई है, बाद में जाके ये बन चुकी है कश्मीर। और कुल्हन ने यह भी कहा है कि जो उस टाइम का जो मेन ऑक्यूपेशन था नागाज के टाइम वो एग्रीकल्चर था, कि जो नागाज थे वो डिसेंडेंट्स ऑफ मोन ख्यमर ग्रुप ऑफ पीपल्स। तो मोन ख्यमर की अगर हम बात करें, ये साउथ ईस्ट एशिया के लोग थे। ये भी बिटवीन 6th और 7th सेंचुरी में ये रहते थे, ये बुद्धिस्ट थे। जब आर्यंस कश्मीर के अंदर आए तो नागाज continued to dominate the political scene there for some times. फर्स्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर गुनिंदा आया। क्वेश्चन अगर आ जाए कि पहला किंग अगर कश्मीर की हिस्ट्री की बात करें कौन था, तो और हम राज तरंगनी से यही निकल के आता है कि जो किंग गुनिंदा था ये फर्स्ट कश्मीरी किंग था, ठीक है। फर्स्ट था किंग जो कश्मीर के अंदर आया, जो कि कुल्हन ने मेंशन किया है। इसका नाम गुनिंदा क्या रिलेटिव था जारा सनंदा का। किसका? जारा सनंदा का ये रिलेटिव था। अब जो जारा सनंदा था ये एक पावरफुल किंग था, मगादा के अंदर रहता था। मगादा जो है, मगादा यहाँ पे इम्पॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि ये भी एंशंट हिस्ट्री में इसके क्वेश्चन भी आते रहते हैं, यूपीएससी में आते रहते हैं, तो केएस के अंदर भी इसका इम्पॉर्टेंट बनता है अगर आप एंशंट हिस्ट्री पढ़ोगे। मगादा जो है ये रीजन इस टाइम जो है बिहार के अंदर है,
ये जो मेगाधा रीजन था ये वन ऑफ द 16 महाजनापाड़ा, आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, महाजनापाड़ा जो थे ये उनमें से 16 में से एक था। तो ये बहुत ब्रेव था। और जो जरासंधा था ये एंगेज था बैटल विद कृष्णा के साथ। गुनंदा जो है ये हेड करता था पूरी आर्मी को, गुनंदा। अब गुनंदा को किसने मारा था? बलहादरा ने मारा था। ये ब्रदर था कृष्णा का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। गुनंदा फर्स्ट वाज सक्सेड टू द थ्रोन ऑफ कश्मीर विद सन दामोदरा। दामोदरा कौन था? दामोदरा था सन ऑफ गुनंदा फर्स्ट, ठीक है, इसका बेटा था दामोदरा। दामोदरा ने फादर की डेथ के बाद कृष्णा से उसका बदला लेना चाहा, बट दामोदरा अगेंस्ट हिम एंड अटैक्ड कृष्णा। अब इसमें क्या हुआ? डिफीट हो गया। दामोदरा जो है बुरी तरह से हार गया और मारा गया। उस कृष्णा ने जो दामोदरा की बीवी थी, जो उस टाइम विडो हो गई थी, उसके साथ शादी कर ली। दामोदरा की वाइफ थी यशोवती। अब यशोवती के साथ किसने किया? कृष्णा ने उसको ले लिया और उसको क्वीन बना दिया कश्मीर का। और यहाँ क्वेश्चन ये भी आता है, हु वाज द फर्स्ट क्वीन रूलर ऑफ कश्मीर? तो इसका आंसर आएगा यशोवती। यशोवती जो थी फर्स्ट क्वीन और रूलर थी कश्मीर के अंदर। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद यशोवती ने एक बच्चे को जन्म दिया, उसका नाम रखा गुनंदा सेकंड, ठीक है। और उस टाइम महाभारत की बहुत बड़ी वार चल रही थी, वार ऑफ महाभारत। तो गुनंदा सेकंड वाज स्टिल इन इन्फेंट। जब दामोदरा चला गया, उसका बच्चा आया गुनंदा, ठीक है, उसने रूल किया। क्वेश्चन ये भी आ सकता है उसने रूल कब किया? 3238 BC से लेकर 3188 BCE के टाइम उसने रूल किया है। अब आप समझ सकते हैं कितनी हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ओके, तो कल्हन ने क्या बताया कि जब गुनंदा ख़त्म हो गए, गुनंदा के बाद 35 किंग्स और आए। कितने? 35 किंग्स और आए। उसके बाद ये कहते हैं कि कुछ सोर्स बताती हैं कि जो गुनंदा डायनेस्टी थी, इसके बाद जो कश्मीर था वो पंडावास के हाथ में चला गया। ये जो पंडावास थे ये 5 ब्रदर थे हु वेर हीरोज ऑफ महाभारत, ठीक है ना। कहा जाता है कि जो एंशिएंट टेम्पल है शंकर आचार्य हिल के ऊपर, ये बनाया है सेंडीमेन ने। किसने बनाया है? सेंडीमेन ने, जो कि एक पंडावा का एक किंग था। तो पंडावा किंग्स was Harandev, son of Parikshit, the grandson of Arjuna. One of the Pandava king of Kashmir was Sandarsena. जो ब्यूटीफुल सिटी है, सिटी थी संडीमतनगर, ठीक है ना, संडीमतनगर जो थी ये सब मर्ज हो गई थी ड्यूरिंग द रेन बाय अर्थक्वेक, जो कि बाद में वुलन लेक बन गई, ठीक है ना। कुल्हन ने कहा कि 8 किंग जो थे, 8 बादशाह थे, जैसे लावा, कुशा, खंगेदरा, सुरिंदरा, गुदारा, सुवर्णा, साचिनरा, इन जनाका ने कश्मीर के ऊपर कब्जा किया, ठीक। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है, कुल्हन ने ये भी बताया है कि बहुत टाइम जो कश्मीर रहा ये अंडर द कंट्रोल ऑफ एचेमिनियन ऑफ पर्शिया फॉर सम टाइम ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो कुल्हन का कहना है कि कुछ टाइम के लिए कश्मीर जो रहा ये ईरानियन रूल के अंदर रहा। किसके रूल में रहा? ईरानियन रूलर में रहा। अब देखिए जो यहाँ पे एचेमिनियन ऑफ पर्शिया के बारे में इन्होंने लिखा है, इसका मतलब यह है कि जो साइरस ऑफ द ग्रेट थे, कौन थे? साइरस ऑफ द ग्रेट, 558 BC टू 53 BC, 30 BC, ये जो टाइम था ये साइरस का टाइम था, ठीक है, जो कि रूल करते थे पूरे ऑलमोस्ट इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने रूल किया है। साइरस ऑफ द ग्रेट जो थे 558 BC टू 530 BC में इन्होंने रूल किया है। और मैं आपको एक बात और क्लियर करूं, यहाँ पे जो ये इंदस राइवर है, इंदस राइवर को ऋग्वेद के अंदर सिंधु नाम से लिखा गया है। क्या? सिंधु नाम लिखा गया है ऋग्वेद के अंदर। लेकिन जो पर्शिया की अगर आप बात करें, पर्शिया के अंदर इसका नाम लिखा गया है हिंदू। क्या लिखा गया है? हिंदू नाम लिखा गया है पर्शिया के अंदर। ओके, तो पहले जो साइरस आए, साइरस के बाद यहाँ पे उन्होंने जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था इसको कॉन्क्रीट किया, ठीक है ना। जिस तरह पंजाब था, सिंध था, इसको इन्होंने जीता। यहाँ पे 516 में
516 बीसी में इन्होंने पंजाब और सिंध के ऊपर कब्जा किया। लेकिन उस टाइम साइरस के बाद कौन आया था? डायरस, DARIUS। डायरस ने यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी ये जो एरिया था इंदस रिवर के साथ में जो भी ये एरिया था, इस एरिया को इन्होंने कब्जा किया था। ओके, तो साइरस के बाद डायरस आए। डायरस ने भी किया 522 बीसी से लेकर 486 बीसी में इन्होंने किया। और एक बात और, जो ये प्रोविंसेस हुआ करती थी, जिस तरह से आपने बहुत से नाम सुने होंगे प्रोविंसेस के, जो पुराने मेगादा प्रोविंस, ठीक है ना, इस तरह से ये जो प्रोविंसेस बनाते थे, पूरी प्रोविंसेस इनको कहते थे सत्रापी। क्या बोलते थे? सत्रापी प्रोविंस को कहते थे। और बहुत सारी इन्होंने प्रोविंसें बनाई थी, बहुत सारे रीजन बनाए थे जो कि सत्रापी के नाम से मशहूर थी। और अगर हम बात करें पर्शिया की, पर्शिया ने तकरीबन 200 साल जो है कब्जा किया है। और उसके बाद अगर आप देखोगे इनकी एक स्क्रिप्ट उस टाइम की जो मिलती है, उस टाइम जो स्क्रिप्ट थी वो थी खुरुश्ती स्क्रिप्ट, ठीक है ना, जो कि ईरानी राइटिंग थी। तो वहां पे हर चीज को मेंशन किया है। उसके बाद आ गया जी मौर्यन रूल इन कश्मीर। अब मौर्यन रूल कश्मीर के अंदर आ गया तो इसको हम कहते हैं अशोकाज रूल इन कश्मीर। किसका रूल आ गया? अशोका का रूल आ गया कश्मीर के अंदर। ठीक, अब देखिए अशोका की जो जिस तरह से प्रेम्बल ऑफ अशोका एडिक्ट है, ये भी ईरान से इसके मॉडल्स को तैयार किया गया है। और हम मॉन्यूमेंट्स, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं अशोका टाइम के, जिस तरह से बिल शेपर्ड कैपिटल है उनकी, तो वो भी कहना लिखा गया है कि वो ईरानी मॉडल से लिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे अशोका के बारे में पढ़ते हैं। अशोका द ग्रेट, ये मौर्य रूल के अंदर आएगा। ठीक है, चंद्रगुप्ता जो थे, चंद्रगुप्ता मौर्य का बेटा था बिंदुसारा। कौन था? बिंदुसारा। चंद्रगुप्ता का पोता था अशोका और बिंदुसारा का बेटा था अशोका। अशोका का बाप था बिंदुसारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फर्स्ट अगर हम बात करें मौर्यन अंपायर की, तो फर्स्ट मौर्यन अंपायर में चंद्रगुप्ता थे, चंद्रगुप्ता मौर्य थे। उसके बाद उनके बेटा आए बिंदुसारा, सेकंड मौर्यन अंपायर ऑफ इंडिया। उसके बाद आए अशोका जो कि ग्रैंड सन थे चंद्रगुप्ता के और सन थे बिंदुसारा के। ओके, अब इन्होंने जो रूल किया, रूल का जो टाइम था वो था 2682 टू 32 बीसी। तो ये जो टाइम था, इस टाइम इन्होंने इंडिया के ऊपर रूल किया। और अगर हम बात करें कश्मीर की, कश्मीर के अंदर भी अशोका को गवर्नर बना के भेजा था। स्टार्टिंग में जो बिंदुसारा जब यहाँ पे रूल कर रहे थे इंडिया के अंदर, उन्होंने अपना बेटा जो अशोका था, अशोका को गवर्नर ऑफ कश्मीर बना दिया था। ठीक है, मौर्य रूल के अंदर बात कर रहे हैं हम, कश्मीर क्या था, किसके अंदर था? तो अशोका ने कश्मीर के ऊपर बहुत टाइम क्या किया है? राज किया है। तो पहले ही अपनी लाइफ के पहले ही स्टार्टिंग में जो अशोका थे, कश्मीर के साथ इनका उठना बैठना चल गया था। ठीक है ना। कुल्हन रेफर्स टू अशोका बिल्डिंग इन कश्मीर वैली इंडिकेट दैट हिज स्टे इन कश्मीर वाज क्विट लॉन्ग। और कुल्हन का कहना है कि अशोका जो थे, अशोका कश्मीर के अंदर बहुत टाइम यहाँ पे रहे हैं। ठीक है ना। इट कैन बी interfered that he paid regular visits to the beautiful valley when he became the emperor of Magadhan empire। तो गवर्नर थे कश्मीर के, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद ये अंपायर बन गए, मगधान अंपायर बन गए। जब मगधान अंपायर थे उस टाइम भी ये रेगुलर आते थे कश्मीर की ब्यूटी को देखने के लिए। इनको कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा प्यार था। तो कुल्हन का कहना है कि जो अशोका का रेन था, ये ग्रेट बिल्डिंग एक्टिविटी इन स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, बहुत सारे एक्टिविटीज हुई, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन हुई। और बुद्धिज्म का अगर हम स्प्रेड की बात करें, कश्मीर के अंदर अगर बुद्धिज्म आया तो वो अशोका ने लाया। अशोका ने कश्मीर के अंदर बहुत सारे विहराज एंड स्तूपास एट विस्तारा एंड सुकलात्रा। देखो यहाँ पे लिखा है अशोका ने सेटअप किए विहारास और स्तूपास। देखो विहारास कहते हैं टेम्पल्स को, स्तूपास भी कहते हैं टेम्पल्स को। इन्होंने तो वितस्तात्रा जो है ये किसको कहते हैं? ये उस टाइम जो रेवर्स थे, रेवर्स की बिल्डिंग्स, जो भी रेवर्स थे, रेवर्स के साइड में इन्होंने क्या किया, और रेवर के साइड में इन्होंने मंदिर बनाने स्टार्ट किए। ठीक है ना। और ओल्ड सेवा जो टेम्पल था एट विजयावस्वरा, और भी बहुत सारा यहाँ पे एट विजयावस्वरा का नाम जो दिया गया है, क्या आप जानते हैं विजयावस्वरा एंशिएंट किसका नाम है? आज उस सिटी का नाम क्या है? आज उसका नाम है बिजबिहाड़ा। ठीक है, जो आज का बिजबिहाड़ा है, बिजबिहाड़ा
क्या बिजबिहाड़ा में इन्होंने सेवा टेम्पल जो था उसको रिपेयर किया था, ठीक है। और दो नए टेम्पल अशोकेश्वर के नाम से इन्होंने और बनाए थे। कुल्हन ने कहा है कि अशोका ने फाउंडेशन ऑफ टाउन श्रीनगर की टाउन की फाउंडेशन की अगर हम बात करें, श्रीनगर जो आज आप जाते हैं वहाँ पे आप सैर व तफरीक के लिए जाते हैं, श्रीनगर का जो शहर है, श्रीनगर की जो सिटी है वो किसने बनाई है, उसका फाउंडेशन किसने किया है, वो किया है अशोका ने। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। 96,000 dwelling house fully prosperity by far the most important event concurred with Ashoka reign was the spread of Buddhism in Kashmir। सबसे बड़ा जो इवेंट अशोका की तरफ से हुआ है कि बुद्धिज़्म को स्प्रेड करना कश्मीर के अंदर, ये सबसे बड़ा क्या है। अशोका की थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पतलीपुत्रा। और पतलीपुत्रा आज किसको कहते हैं? पटना को कहते हैं, ठीक है ना। और उस टाइम इन्होंने बहुत सारे मजाहतिका टू कश्मीर इन गांधरा एट द हेड ऑफ प्रीचिंग मिशन। मजाहतिका थे, मजातिका किसको कहते हैं? इनको हम मध्यांतिका भी कहते हैं। ये इंडियन बुद्धिस्ट मोंक ऑफ वाराणसी जो कि डिब्यूट किए थे अशोका ने स्प्रेड बुद्धिज्म इन द रीजन्स ऑफ कश्मीर एंड गंदारा। ओके, तो कश्मीर और गंदारा के लिए इन्होंने स्पेशली मोंक तैयार किए थे जो कि बुद्धिज्म को क्या कहते थे? सिखाते थे। ह्यून सेंग एंड उइकोंग, ये दो नाम हैं, चाइनीज स्कॉलर थे, ठीक है ना। इन चाइनीज स्कॉलर ने अपनी बुक्स के अंदर लिखा है कि कश्मीर के अंदर 5000 मोंक्स को वहाँ पे भेजा गया। तो ये एक गिफ्ट थी पूरे वैली के अंदर, ताकि जो यहाँ पे सेंटर बनाए जाएं बुद्धिस्ट रिलीजन्स को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। ओके, जब अशोका का दौर खत्म हुआ तब आया जालोका। जालोका कौन थे? जालोका थे सन ऑफ अशोका थे जालोका। तो वो बिकम इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ कश्मीर जब आफ्टर अशोका डेथ। तो कुल्हन का कहना है, कुल्हन ने लिखा है जो जालोका थे ये एक अच्छे वॉरियर थे, हु फ्रीड कश्मीर ऑफ मिलिशियाज फॉरनियर लोगों से इन्होंने कश्मीर को फ्री किया। ओके, और कंक्योर्ड किया बाय द कंट्री अप टू कनौज तक पूरे अपने कंट्री को इन्होंने कंक्योर किया था। और ये भी कहना है कि उन्होंने एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है कश्मीर के अंदर सेटअप किया था। उन्होंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के हेड को इंक्रीज़ किया था 7 to 18th विच इंक्लूड द जज, द रेवेन्यू सुप्रिटेंडेंट, ट्रेजर्स, कमांडर ऑफ द आर्मी, एनवॉय, पुरोहिता एंड द एस्ट्रोलॉजर। ऐसी पोस्ट इन्होंने यहाँ पे कुल्हन ने मेंशन किए हैं कि जालोका के टाइम इन्होंने ये चीज़ें सेटअप की थी। जब अशोका की डेथ हो गई थी तो बुद्धिज़्म उसके बाद डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया इंडिया के अंदर और कश्मीर के अंदर भी। ओके, तो हिंदुज़्म जो था उस टाइम, हिंदुज़्म जो है वो रिस्टोर हो गया। जालोका ने लोगों को कहा, जितनी भी क्लासेस थी, 4 कास्ट्स, particularly those who were well versed in legal procedures जैसे ब्राह्मण्स हैं, indicates the restoration of Hindu practice। तो however the form of Hinduism which flourished in the Kashmir under Jaloka was Saivism। तो कश्मीर के अंदर जो उस टाइम हिंदुज़म जो थी वो अरूज पर आई, वो फ्लोरिश हुई, तो उसका नाम दिया गया सेविज़म, ठीक है। और उसने यहाँ पे 2 शिवा टेम्पल्स बनाए, एक का नाम था जस्थामदरा और दूसरा का नाम बोतिसा। ये श्रीनगर के अंदर है, ठीक है। जस्थामदरा जो है ये श्रीनगर के अंदर है। और अगर हम बात करें बोटस, ये नंदी के क्षेत्रा। तो जो ये नंदी क्षेत्रा था, ये नंदी क्षेत्रा जो एंशंट श्राइन ऑफ शिवा जो कि मेंशन किया है राजतरंगी के अंदर, इसका नाम, ये अगर आज पूछें आज की डेट में जो एरिया है ये कहाँ पे आता है? ये गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। किसके अंदर? गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और जालोका ने कितने टाइम अपनी हुकूमत की यहाँ पे? 60 ईयर्स, 60 साल कश्मीर को इन्होंने देखा। कितने साल? 60 साल कश्मीर के अंदर इन्होंने अपना राज किया। जालोका के बाद आया दामोदरा 2, ठीक है। अब दामोदरा सेकंड जो इनमें सक्सीड किया जालोका को, ये माना जाता है कि ये था डिसेंडेंट था अशोका का, या फिर ऐसा भी कहा गया है कि ये बिलोंग टू सम अदर फैमिलीज, लेकिन ये सपोर्टर था सेविज्म का, ठीक है ना। शिवा की पूजा करना चाहते थे और शिवा की एंडो ग्रीक ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर।
जब मौर्यन अम्पायर फॉल हुआ, जब मौर्यन अम्पायर का ख़त्म हुआ, तो बहुत सारे फॉरेन इन्वेडर जो थे सेंट्रल एशिया से, इन्होंने इन्वेड किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। ठीक, तो कहा जाता है कि यहाँ पे एक गैप रहा तकरीबन 200 साल का। राजतंगनी में लिखा है कि जब डेथ हुई थी दामोदरा सेकंड की और एडवेंट ऑफ कुशान रूल इन इंडिया, ये जो टाइम था, इस टाइम के दरमियान तकरीबन 200 साल का गैप रहा। जाता है कि जो कश्मीर था बहुत कुछ सालों के लिए जो कश्मीर था, ये इसके ऊपर फॉरेन अटैक होते रहे। ठीक है ना, तो ये बहुत टाइम ग्रीक्स के अंदर रहा, साकाज अंडर द ग्रीक एंड साकाज मनंदर, जिनको मिलिंदा कहते हैं। 165 से लेकर 145 बीसी तक ये मिलिंदा के अंडर रहा। ठीक है ना, उन्होंने ऑलरेडी गंधारा रीजन को और बहुत सारा जो पंजाब का एरिया है और सियालकोट को अपनी कैपिटल बनाया। क्या, सियालकोट को अपनी कैपिटल बनाया मिलिंदा ने। ठीक है ना, जब मिलिंदा का दौर खत्म हुआ तब आगे कुशांस का कहना है कि जो फर्स्ट सेंचुरी थी, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट सेंचुरी में कुशांस ने कश्मीर के अंदर एंट्री की। ठीक है ना, हुकूमत की। अब जो कुशांस थे, कुशांस क्या थे? कुशांस की अगर हम बात करें, ये तुर्किश थे, तुर्किश नोमैडिक ट्राइब थे। ठीक है ना, और इनको ट्राइब ऑफ शेफर्ड्स भी कहते थे। यूची आर द यॉर्कशायर्स बाय द चाइनीज़ को इनका नाम यूची कहा गया है। ठीक है, कुल्हन का कहना यह है कि जो ये थे, ये चरोहे थे। ठीक है ना, चरोहा का मतलब होता है कि ये भेड़िए को, जिस तरह से भेड़िए होते हैं ना, भेड़िए को चराना, अपने भेड़िए को लेके चराना जंगलों में जाके, ठीक है ना, या बकरी को लेके आना, तो ये वो चरोहे थे जिनके पास सिर्फ अपने, तो इनको हम खाना बदोश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको हम खाना बदोश भी कह सकते हैं। और हम बात करें इंडिया के अंदर इस टाइम भी 60 मिलियन पीपल जो हैं वो नोमैडिक ट्राइब्स हैं। ठीक है ना, और अगर हम बात करें महाराष्ट्र की जो स्टेट है, सबसे ज़्यादा जो 5 मिलियंस जो हैं अभी वहाँ पे रहते हैं। इन द ईयर 165 BC दे केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद अ neighboring tribe known as Hingjun. यूनची वेयर डिफीटेड एंड फोर्स्ड टू मूव आउट ऑफ देयर लैंड। ये क्या कहना है? कुल्हन का कहना है कि जो कुशान रूल था, इन्होंने कुशान रूल के अंदर बहुत सारे रूलर थे। ठीक है ना, कुशान रूलर्स जो थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर कब्जा करके रखा था, उसमें हुस्का थे, जुस्का थे, कनिष्का थे, और हर एक रूलर ने अपना अपना एक टाउन बनाया था, उनके नाम दिए थे। जिस तरह से पुस्कापोरा उसकू के नाम से, जुस्कापोरा जुकू के नाम से, किनाशकापुरा कमसुपू के नाम से। ये कुशान रूलर्स कौन कौन थे, कौन कौन सा रूलर था कुशान का? पहले हम बात करेंगे कैडफाइसिस फर्स्ट। अब जो कैडफाइसिस फर्स्ट था, ये 15 to 65 AD में रहा। अगर हम चाइनीज़ सोर्स की बात करें, हमें चाइनीज़ सोर्स की बात से हम पता करेंगे, द फर्स्ट ग्रेट यूही चुई किंग वाज कजूला कैडाफाइसिस। इसको कैडाफाइसिस फर्स्ट के नाम से भी जानते थे। who united all the five groups and established his authority over Afghanistan. He called himself Great King, और अपने आप को ये एक बड़ा बादशाह मानता था। He is also called Dharmatida and Sachadharmatita, steadfast in true faith, which is taken to suggest that he was Buddhist. ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आए कि कुजाला कैडाफाइसिस, जिसको कैडाफाइसिस फर्स्ट के नाम से जानते हैं, ये कौन सी एडी में था, तो आपको समझ, पहले ही मैंने बताया जो कुशान रूल था, ये स्टार्टिंग एडी जब हुआ था, स्टार्टिंग एडी से ये रूल कर रहे थे, और इन्होंने रूल किया है अफगानिस्तान के पूरे एरिया के अंदर, इन्होंने रूल किया है। और इसको धर्मातीदा और सैचा धर्मातीदा के नाम से भी जानते थे। ठीक है, और ये एक बुद्धिस्ट था। क्या कहना है? एक बुद्धिस्ट था। उसके बाद कैडाफाइसिस सेकंड, जिसको नाम था वीमा कैडाफाइसिस, ये 65 to 75 AD के अंदर आया। इसने सक्सीड किया बाय हिज सन वीमा कैडाफाइसिस और कैडाफाइसिस सेकंड, हु एक्सटेंड कुशाना टेरिटरी अप टू पंजाब, और पंजाब की तरफ इसने अपनी टेरिटरी को जो है वो एक्सटेंड करना स्टार्ट किया। इन द गैंग यमुना डोब ही इशूड गोल्ड एंड कॉपर कॉइन्स एंड इज रेफर्ड टू एज ग्रेट किंग एंड ए डिवोटी ऑफ शिवा। शिवा का ये डिवोटी था। ऑन सम ऑफ हिज कॉइन्स शिवा होल्डिंग ए ट्राइडेंट एंड बुल आर शोन। उसके बाद आगे कनिष्का जो आया 78 AD से लेकर 120 AD तक कनिष्का ने रूल किया।
ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल द कुशान किंग, सबसे अच्छा जो बादशाह था वो कनिष्का था, सबसे बड़ा बहादुर था, ठीक है। कनिष्का सीम्स टू हैव कम टू ए थ्रोन इन AD 78 एंड सम हिस्टोरियन थिंक दैट कनिष्का फाउंड द साका इरा। उसके बाद आगे जी रूलर, लोकल रूलर्स। कौन आगे? जब कुशान रूल, जो आफ्टर द कुशान रूल सर्टन लोकल रूलर्स केम इनटू सक्सेशन इन कश्मीर, कश्मीर के अंदर कुछ लोकल रूलर्स आ गए। सबसे पहले अगर हम बात करें वो आया था अभिमानिया। अभिमानिया की बात करें, ये फर्स्ट लोकल रूलर था अभिमानिया, जिसने पतंजलिज महासभास लाई कश्मीर के अंदर। ओके, यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये क्या चीज़ है। इसने लाया पतंजलि महाबस्या टू कश्मीर, ये क्या कोई लड़का था या कोई लड़की थी, ये क्या थी? देखिए जो महासभा है, महाबस्या है, महाबस्या एक बुक है जिसमें संस्कृत का ग्रामर जो है वो लिखा गया है, ठीक है ना। महाबस्या जो है ये एक बुक है जिसके अंदर जिसको किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है, ठीक है ना। उसके बाद आया गुनंदर थर्ड, जिसने सक्सीड किया अभिमानिया को। ही आल्सो कंटिन्यूड द पॉलिसी ऑफ परसिक्यूशंस ऑफ द बुद्धिस्ट, और ही प्रमोट सेविज्म, इसने भी सेविज्म को प्रमोट किया। ही द ट्रेडिशनल रिलीजन ऑफ द पीपल। सेना फर्स्ट को कुल्हन ने गुनंदा के सक्सेसर को यहाँ पे मेंशन किया है। इंद्रजीत, हवाना एंड विबिसाना सेकंड, दीज नेम रिमेन द डिमोन वेरियर ऑफ रामायण, बिकम वेरी पावरफुल। तो कुल्हन का कहना है। उसके बाद और हम बात करें नागाज़ की, नागाज़ 200 से लेकर 300 AD में फिर कश्मीर के अंदर पूरी तरह से आ गए। उसके बाद विक्तकास 250 से लेकर 435 AD में यहाँ बहुत पावरफुल बने। उसके बाद आए द हुना इन्वेजन्स एंड देयर ऑक्यूपेशन ऑफ कश्मीर। हुनाज कौन थे? हुनाज की बात करें, ये नोमैडिक ट्राइब्स से बिलोंग करते थे, सबसे पहले हमें ये याद रखना है। और ये ओरिजिनली कहाँ से आए थे? ये सेंट्रल एशिया से आए थे। कहा जाता है कि स्ट्रीम ऑफ द हुनाज क्रॉस्ड द हिंदू कुश माउंटेन्स। आप जानते हैं हिंदू कुश माउंटेन्स जो है, हिंदू कुश, ये हिंदू कुश माउंटेन जो है इसको हम रेफर किया जाता है थर्ड पोल ऑन अर्थ। इसको क्या कहा जाता है? हिंदू कुश को थर्ड पोल ऑन द अर्थ कहा जाता है। और ये स्प्रेड ओवर 3500 स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस 8 कंट्रीज, जिसमें इंडिया है, नेपाल है, चाइना है, ठीक है। तो एंड कंक्रूड गंधारा रीजन। ओके, 455 AD जो है इसको आप याद रखना है कि इस टाइम जो थे हुनाज कश्मीर के अंदर थे, ठीक है। 455 AD के आसपास जो सिकंदर गुप्ता थे, एक क्राउन प्रिंस थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ कुमार गुप्ता, ये भी उनसे मिले थे, हुनाज से मिले थे, ठीक है ना। तो लाइन नंबर, द हुना रूलर तोरामना our reign on only Punjab, reign not only the Punjab and Kashmir but also part of the Gangetic Plains। अब हम बात करेंगे मीराकुला। मीराकुला के बारे में हम जानेंगे मीराकुला कौन था, ठीक है। देखिए गुप्ता के दौर में कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी। जब गुप्ता का दौर ख़त्म हुआ तो सीधा हुनाज के हाथ में चली गई कश्मीर। पंजाब के अंदर यशोधर्मन थे जो रूल कर रहे थे इंडिया को। पंजाब का जो एरिया था पूरा यशोधर्मन रूल कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सपेल किया मीराकुला को वहाँ से, और ये चले गए कश्मीर के अंदर आ गए, ठीक है। गुप्ता एम्पायर जब डिक्लाइन हुआ वो क्यों हुआ, इसमें एक फैक्टर ये था कि जो यशोधर्मन थे, राइज ऑफ यशोधर्मन ऑफ मालवा और हुना इन्वेजन, ये दो कारण थे जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन हो गया। उसके बाद कुल्हन ने ये भी लिखा है राजतंगनी के अंदर के हुना के जो फाउंडर थे वो थे तुंजीना। कौन थे? तुंजीना थे जो हुना के फाउंडर थे, और तुंजीना का बेटा था, उसका नाम था तोरामन्ना। और जो तोरामन्ना का बेटा था वो था मीराकुला, ठीक है। समझ गए आप कि जो तंजूनिया था, तंजूनिया कौन था? ये फाउंडर था हुना का। तंजूना का बेटा जो था वो था तोरामान का जो बेटा था वो था मीराकुला के यहाँ पे लिखा है कि जो मीराकुला था ये एक क्रूअल और टेरामिनी पर्सन था। ये एक अच्छा इंसान नहीं था बल्कि एक जालिम इंसान था। और ये भी कहा जाता है, कुल्हन ने अपनी बुक के अंदर राजतंगनी के अंदर लिखा है कि ही लाफ्ड ओनली वंस इन हिज लाइफ, जिंदगी में वो सिर्फ एक बार मुस्कुराया है जब उसकी हाथी पीर पंजाल पास से गिर गई थी, तो उस टाइम वो मुस्कुराया था। और उसी के बिना पर वो उसने क्या किया था,
देखिए जो पीर पंजाल का जो एरिया था, ठीक है, उसको उस टाइम उसका नाम था हेस्टीवंज, ठीक है ना। हेस्टीवंज के नाम से उस जगह को जगह का नाम था हेस्टीवंज, ठीक। हेस्टीवंज अगर हम आज की बात करें, वो पीर पंजाल पास जो है, जिसको हम पीर की गली कहते हैं, जो कनेक्ट करती है कश्मीर वैली को राजौरी और पुंछ के साथ। तो उस एरियाज़ में क्या हुआ था, मीर कुल्ला का एक हाथी गिरकर मर गया था और उसकी आवाज़ उसको इतनी प्यारी लगी कि उसने उसके बाद ऑर्डर किया कि 100 एलिफेंट्स को वहाँ से नीचे गिरा दो। उसकी आवाज़ की वो हर दिन क्या करता था, उसका मज़ा लेता था। तो ये था मीरा कुल्ला। एक बात और है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट, कि जो मीरा कुल्ला है, मीरा कुल्ला ने यहाँ कश्मीर के अंदर, श्रीनगर के अंदर शिवा टेम्पल बनाया था श्रीनगर में। उस टेम्पल का नाम था महरेश्वर टेम्पल। क्या था? महरेश्वर टेम्पल था। उस टेम्पल का नाम था महरेश्वर टेम्पल। और उसने हमेशा ब्राह्मण की सरपरस्ती करनी चाहिए और 612 एडी में उसने सुसाइड कर दिया और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया। उसके बाद कश्मीर आया करकोटा अम्पायर के अंदर, ठीक है। जिस तरह से लाइक अदर एंशिएंट हिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, और हम एंशिएंट हिस्ट्री देखेंगे कश्मीर की, तो करकोटा डायनेस्टी जो है इसका भी अच्छा रोल रहा है कश्मीर के अंदर। करकोटा डायनेस्टी 625 के अंदर एस्टेब्लिश हुई थी और बहवरदाना, दुर्ला बहवरदाना ने फाउंड किया करकोटा डायनेस्टी को 625 में, 625 एडी। दुर्ला बहवरदाना ये थे करकोटा डायनेस्टी के फाउंडर। ओके, ये आता है ह्यून सेंग जो है, ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे। ये कब कश्मीर का दौरा इन्होंने किया? इन्होंने विजिट किया था कश्मीर 631 एडी में। तब करकोटा अम्पायर, करकोटा डायनेस्टी के जो दुर्ला बहरदाना थे वो यहाँ पे रूल कर रहे थे। और दुर्ला बहरदाना ने ये डाइड हुए 661 में, 661 एडी में इनका ये इंतकाल हो गया। और उसके बाद उनका जो बच्चा था प्रतापदित्य जो था इसका सन, उसके बाद वही आया प्रतापदित्य, क्रेडिट विद द फाउंडिंग ऑफ न्यू टाउन नेम प्रतापपुरा, जहाँ पे आज तप्पर कहते हैं, जो 24 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से तप्पर। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए जो तप्पर जो एरिया है, ये टाउन जो है, ये किसने बनाया है, तो ये प्रतापपुरा जो करकोटा डायनेस्टी के उस टाइम थे उन्होंने इसको नाम दिया था तप्पर। और उसके जो एल्डेस्ट सन थे चंद्रापीड़ा, उसने प्रतापदित्य को सक्सीड किया। और एंशिएंट चाइनीज़ हिस्ट्री के अंदर बताया जाता है कि उसने रूलिंग ओवर कश्मीर इन 713 एडी में उसने रूल किया। 713 एडी के आसपास ही चंद्रप्रतिडन ने एक अनवाई भेजी चाइनीज़ एम्पायर को ताकि वो एड दें अगेंस्ट अरब्स, क्योंकि अब अरब्स ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। मोहम्मद बिन कासम वो कश्मीर के अंदर उस टाइम इन्वेडर थे, कश्मीर के अंदर वो आ चुके थे। तो पहले जो मुसलमान इन्वेडर थे वो थे अरब के, जो थे वो मोहम्मदन इन्वेडर मोहम्मद बिन कासम, वो कश्मीर पहुंच चुके थे। देखिए यहाँ पे अब बारी आती है उसके यंगर ब्रदर जो था ललितादित्य मुक्तापीड़ा, ठीक है ना। ललितादित्य मुक्तापीड़ा एक ग्रेट किंग करकोटा डायनेस्टी के रहे हैं, उन्होंने फॉलो किया था तारापीड़ा को, ठीक है। अब हम देखेंगे ललितादित्य मुक्तापीड़ा जो 724 से लेके 761 एडी के टाइम थे। ये थर्ड सन ऑफ प्रतापदित्य सेकंड हु एस्केप्ड द थ्रोन आफ्टर तारापीड़ा, is chiefly known to history as a great king court. ललितादित्य मुक्तापीड़ा 724 से 761 was the fifth ruler of करकोटा डायनेस्टी। ये पांचवें रूलर थे करकोटा डायनेस्टी के who succeeded, जिन्हें सक्सीड किया तारापीड़ा। इनका अच्छा रोल रहा है कश्मीर को लेकर, इन्होंने बहुत सारे मुनाच बनाए, बहुत सारी चीज़ें बनाई। 8वीं सेंचुरी जो थी ये सबसे बेस्ट टाइम रहा है कश्मीर के लिए। उसके बाद आ गया उत्पाला डायनेस्टी। जब करकोटा डायनेस्टी का फॉल हुआ उसके बाद आ गया उत्पाला डायनेस्टी। उत्पाला डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है वो है 855 एडी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। द उत्पाला डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय अवंती वर्मन। ये आपको क्वेश्चन याद रखना है कि उत्पाला डायनेस्टी को फाउंड किसने किया था? अवंती वर्मन ने 855 एडी में किया था। अवंती वर्मन टुक वेरियस मेजर्स फॉर द इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, लोगों के लिए, और बहुत ज़्यादा काम किया है, ठीक है ना। अवंती वर्मन ने जो उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है इकोनॉमिकली, लोगों को आगे लेने के लिए, डेवलपमेंट, आर्ट के लिए, आर्किटेक्चर। अपने उस दौर में उन्होंने अच्छा आर्किटेक्चर के ऊपर काम किया, आर्ट के ऊपर काम किया। एंडेड द रूलर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी। तो लास्ट रूलर जो थे उत्पाला डायनेस्टी के वो थे उन्मत्तवंती थे, जो
939 एडी में चले गए। तो लास्ट रूलर रहे हैं इसके अवंती वर्मन, मोस्ट पावरफुल और एनर्जेटिक किंग थे अपनी डायनेस्टी के। जो अवंती वर्मन थे 855 to 83 एडी, फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी, इन्होंने पॉलिटिकली एक अच्छा मुकाम पाया था। वो किंगडम उन्होंने कश्मीर की संभाली थी, जो कि इनका यही मानना था कि हम किस तरह से इकोनॉमिक को बूस्ट कर सकते हैं, किस तरह से आर्ट और आर्किटेक्चर को और लर्निंग को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनकी हुकूमत में जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे, उनका नाम था सूरा, ठीक है, और वो भी अच्छा काम करते थे, वो भी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। और अगर हम बात करें आज का जो अवंतीपोरा है, अवंतीपोरा की जो फाउंडेशन थी वो अवंती वर्मन ने ही डाली थी, ठीक है। अवंती वर्मन जो थे उन्हीं ने अवंतीपोरा की टाउन को बनाया था, और उनके साइट जो बनाए थे उनको कहा गया था विवेकासारा ऑन द राइट बैंक ऑफ वितास्ता, जो 27 किलोमीटर है श्रीनगर से ऑन द श्रीनगर जम्मू हाईवे। तो उनकी पूरी कोशिश थी कि किस तरह से जो ये लेक्स थे ये अच्छी तरह से एरिगेट कर पाएँ, और जो विलेज थे बिल्कुल नज़दीक थे, और क्रॉप्स थी ज़बरदस्त वहाँ पे हो रही थी, फ्लड्स को दूर करने की हमेशा कोशिश थी। अब जो अवंती वर्मन थे, ब्रीथड हिज लास्ट नियर द श्राइन ऑफ जस्टिसवरा एट ट्राइपर इन जून 883 एडी। ब्राह्मण रूल, कौन सा रूल आया? ब्राह्मण रूल आया कहाँ पे? कश्मीर के अंदर ब्राह्मण रूल बहुत ज़्यादा रहा है। जब उत्पाला डायनेस्टी, आफ्टर द उत्पाला डायनेस्टी, यशकारा ए ब्राह्मण, कौन, उसका नाम क्या था? यशकारा एक ब्राह्मण बन गया किंग। उसने रोल किया, ब्राह्मण को सिस्टम जो है कश्मीर के अंदर स्टार्ट हुआ, और कहाँ तक रहा? 948 एडी तक रहा, 9 साल, ठीक है ना, 9 साल यशकर देवा जो थे इन्होंने रूल किया। क्वेश्चन ये आता है, जो यशकर वेदा थे जिन्होंने कश्मीर के अंदर रूल किया था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? और ये क्वेश्चन भी आता है कि टाइम पीरियड कौन सा था, ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसको सक्सीड किया वर्नाटका ने 9,480 के बाद वर्नाटा ने सक्सीड किया, और उसने सिर्फ एक दिन भी रूल नहीं किया, ये कहना है कुलहन का। ब्राह्मण के बाद गुप्ता कोला रूल आया। गुप्ता कोला रूल 949 to 1003 एडी तक स्टार्ट रहा, ठीक है ना। अब देखो, जब ब्राह्मणिक रूल था इसको सक्सीड किया गुप्ता रूल ने। ये क्वेश्चन आता है, ब्राह्मणिक रूल किसने सक्सीड किया कश्मीर के अंदर? तो आंसर आएगा गुप्ता रूल। कब किया? 949 में। इसमें हमें ये देखना है, जो परवा गुप्ता थे बीइंग द फर्स्ट रूलर, कौन? परवा गुप्ता जो थे ये पहले रूलर थे। गुप्ता कोला रूल की बात हो रही है। गुप्ता रूल स्टार्टेड विद द एसेशन ऑफ परवा गुप्ता टू द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन 949 एडी। ओके, शिमा गुप्ता ने 950 से लेकर 958 एडी तक ये रहे कश्मीर के बादशाह, ठीक है ना। कैशिमा गुप्ता वाज लेसेंटियस एंड प्रोफ्लिगेट इन हिज हैबिट्स। जो केशव गुप्ता थे ये लाइसेंटियस एंड प्रोफ्लिगेट इन हिज हैबिट, ओके। और इनकी जो शादी हुई थी वो शादी उन्होंने की थी दीदा के साथ, ठीक है। अब जो दीदा थी ये कौन थी? इसको कैथरीन ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानते थे। ये ने रूल किया है कश्मीर के अंदर फ्रॉम 980 to 1003, और ये डॉटर थी समी राजा की। दीदा जो थी ये समी राजा की डॉटर थी, जो कि लोहरा डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, ओके। तो इसलिए कहा जाता है कि जो दीदा थी ये लोहरा डायनेस्टी बाई बर्थ थी, लेकिन शादी की अगर बात करें उत्पाला डायनेस्टी के पर्सन से इसने शादी की थी। अब इसकी जो शादी हुई तो एक अलायंस बना कश्मीर के अंदर, और इन्होंने लोहरा फैमिली ने यहाँ पे रूल किया कश्मीर के अंदर बहुत साल। और उसके बाद हम बात करें 958 एडी में जो केशव गुप्ता थे वो इस दुनिया से चले गए। ओके, लोहारा डायनेस्टी की अगर हम बात करें, जो लोहारा डायनेस्टी थी तो इसके जो टाइम पीरियड था 1003 to 1171, ये टाइम पीछे पूछा जाता है कि जो लोहारा डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड था वो कितना था। अब इसमें एक और है कि जो लोहारा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन आता रहता है। जिसके फाउंडर थे संग्रामा राजा, ठीक है ना। संग्रामा राजा जो थे ये इसके फाउंडर थे, हु रिसीव द क्राउन फ्रॉम हिज आंट क्वीन दिद्दा।
और जो ये पीरियड था संग्राम राजा का, ये witnessed है एक great upheaval in the political conditions of northern India, which was destined to fundamental change the course of Indian history. Mahmud of Ghazni led a number of expeditions and swept across the Indus Valley and along the Punjab plains in the early decade of the 11th century. और Muhammad attacked Kashmir during his sixth expeditions to India when he marched to invade the valley via the Tosa Maidan Pass. Due to the cold season and snow, Sultan was obligated to abandon his design to return to Ghazni. संग्राम राजा थे, वो यहाँ हुकूमत कर रहे थे जब महमूद गजनी ने यहाँ कश्मीर के ऊपर जब अटैक किया। ओके, तो उसके बाद कुछ टाइम के बाद हर्षा आए। हर्षा की पॉलिसीज़ थी, उन्हें बहुत सारे अपने चेंजिंग लाने की कोशिश की। तो जब हर्षा के डेथ के बाद फिर कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर था उसके अंदर बहुत सारे किंग्स आए, बहुत सारे किंग्स ने यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट की, अपना रोल अदा किया। तो और हम हिस्ट्री देखें मेडिवल कश्मीर की, बड़ी सैड है और हम देख सकते हैं कि किस तरह से कश्मीर के ऊपर अटैक होते रहे। क्या किया, बहुत सारे टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय किया, सिटीज़ को, टाउन्स को जला दिया, क्रॉप्स को डैमेज कर दिया और बहुत लूट मार स्टार्ट की। तो ये जो पीरियड था ये लूट मार का पीरियड था। उसके बाद आए शाहदेवा। शाहदेवा 1301 से लेकर 1320 तक इन्होंने सक्सीड किया था अपने ब्रदर समादेवा ऑन हिज डेथ, established his authority with the help of his minister, उस टाइम थे रामचंद्रा। He led expeditions to such distant place outside the valley as Panjabar on the east of Rajouri and brought the territory under his way. शामी डायनेस्टी का जो यहाँ पे रूल आया कश्मीर के अंदर, वो शाहदेवा के टाइम ही आया। जब शाहदेवा थे यहाँ पे, उनके रूल के जो ही उनका रूल ख़त्म हुआ, तो उनके रूल के ख़त्म होते हुए जो शामी डायनेस्टी थे उन्होंने यहाँ अपने कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर ख़ासकर कश्मीर के अंदर जो शाहदेवा था, who was a weak-minded king, was fortunate in having an able and kind-hearted prime minister and commander in chief। उसका शाहदेवा का एक कमांडर इन चीफ हुआ करता था जो काइंड-हार्टेड था, जिसका नाम था रामचंद्रा। क्या नाम था? रामचंद्रा। ही विजुअली रूलर द लैंड। उसके बाद इस ज़मीन के ऊपर जो कश्मीर था, कश्मीर के ऊपर रामचंद्रा ने यहाँ पे रूल किया। हिज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट डॉटर कोटा assisted him at this time। Fugitive prince named Rinchana came to Kashmir from Tibet with following of several hundred armed men। अब क्या हुआ था, जो रामचंद्रा की लड़की थी उसका नाम था कोटा, ये बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। उसी टाइम क्या हुआ, एक प्रिंस जिसका नाम था रिंचना, वो कश्मीर आए तिब्बत से बहुत सारे अपने आर्मेड मैन लेके। वो रामचंद्रा था, उसको एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी जो इस कश्मीर को संभालता, जो आप इस हुकूमत को संभालता। तो उसने रामचंद्रा ने क्या किया, जो रिंचना था उसको अपना फॉलोअर बना के अपनी सर्विस के अंदर रख दिया। कोटा उसकी लड़की थी। आप जानते हैं कोटा जो है उसकी कोटा जो थी रामचंद्रा की लड़की थी, जो बहुत क्लियर थी। वो अपने बाप की जो भी अफेयर्स थे, सेंट्रल या इंटरनेशनल अफेयर्स को वो मैनेज करती थी। तो उसका क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ उस प्रिंस के साथ। ठीक, अनदर प्रोटीक ऑफ रामचंद्रा शामीर ज्वाइन देम। उसके बाद क्या हुआ, शामीर ने भी ज्वाइन किया रामचंद्रा को। जो शामीर था वो एक मुस्लिम एडवेंचर था जो सवाद से आया था, और वो जो आया था वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मैसेज देने आया था कि कश्मीर वालों को कि किस तरह से जो है मुस्लिम जो हैं ये किस तरह होते हैं। तो जो रिंचना थे ये उस टाइम अनडिस्प्यूटेड मास्टर बन गए थे कश्मीर के, उन्होंने सब कुछ देख लिया था और उसका जो है कुछ लव अफेयर्स चल रहे थे कोटा के साथ, वो कोटा के साथ उसके लव अफेयर्स चल रहे थे। तो कोटा रानी ने रिंचना को ये भी कहा कि आप हिंदुज़म को अडॉप्ट कर लो, बट ड्यू टू द हर्डल्स क्रिएटेड बाय द ब्राह्मण्स embraced Islam, adopting the name of Sultan Sadruddin and thus became the first Muslim ruler of Kashmir। तो यहाँ पे कुल्हन ने ये मेंशन किया है कि ब्राह्मण की बहुत सारी रुकावटों की वजह से उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया, तो इस्लाम को कबूल करके उनका नाम रखा गया सुल्तान सदरुद्दीन। तो सुल्तान सदरुद्दीन थे। जो क्वेश्चन आता रहता है कि हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ कश्मीर, मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर, तो उसका जो नाम आएगा वो आएगा सुल्तान सदरुद्दीन। सुल्तान सदरुद्दीन का जो पहला नाम था जब वो मुस्लिम नहीं थे तब था रिंचाना। क्या था? रिंचाना। और यहाँ पे रिंचाना की बात करें, आपको मैंने बताया है ये एक बाहर से आए थे, ठीक है। उनकी शादी हुई थी कोटा रानी के साथ बाद में,
ठीक है। कोटा रानी के साथ शादी भी हो गई थी उनकी। अब सुल्तान सदरुद्दीन और उसकी जो क्वीन थी कोटा रानी, इन्होंने बिजनेस को स्टेट लेवल तक अपना कोशिश की ताकि लोगों को यहाँ अच्छा फ़ायदा मिले। उन्होंने ही ब्रोक द पावर ऑफ द फ्यूडल बैरोन्स, इंट्रोड्यूस्ड ऑर्डर डिसिप्लिन टू हिज disgruntled and disorganized army and reorganized the administrative machinery। तो कश्मीर के अंदर किस तरह से भाईचारा रखना है, किस तरह से जो डिसऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी उसको ऑर्गेनाइज करना है, डिसग्रंटलेड जो आर्मी थी उसको किस तरह से ग्रंटलेड आर्मी बनाना है। तो ये पूरा शाह मीर के साथ मिलके, क्योंकि शाह मीर उसी टाइम एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर हुआ करते थे पहले ही, तो वो भी उनके साथ रह के उन्होंने अच्छा काम किया। वो इस तरह से उन्होंने अपनी इज़्ज़त जो है कश्मीरीज़ के अंदर इस तरह, उनके दिलों के अंदर इस तरह बनाई थी, क्योंकि वो समझते थे जो भी ग्रेवियंसेस थी लोगों की उनको पूरा देखते थे, ठीक है ना। एक झड़प में क्या हुआ था, जो सुल्तान सदरुद्दीन थे वो एक झड़प में उनके सर में चोट आ गई थी, स्ट्रॉन्ग ब्लो ऑन द हेड, जिसकी वजह से वो ही फेंटेड, वो बेहोश हो गए थे। और उसके बाद ऐसा था कि जो उनका बच्चा था हैदर और उनकी क्वीन कोटा रानी उनकी केयर के लिए पूरी केयर करते थे। और शाह मीर की देखो केयर ऑफ फेथफुल मिनिस्टर शाह मीर 1320 में वो दुनिया से चले गए। आफ्टर हैविंग रूल्ड फॉर 3 years, 3 साल रूल करने के बाद वो यहाँ से दुनिया से चले गए। हाउएवर बिफोर हिज डेथ, मरने से पहले जो सुल्तान थे उन्होंने टाउन ऑफ रिंचनापोरा built the Bud Masjid and established लंगर खाना now known as बुलबुल लंगर in अलीकदन। ठीक है, जो आप लंगर खाना कश्मीर के अंदर देख रहे हो जो आज भी बड़ा मशहूर है, वो जो लंगर खाना है बुलबुल लंगर जिसको कहते हैं, ये अलीकदल श्रीनगर के अंदर है। ये इन्हीं की सदरुद्दीन की देन है, ठीक है ना। सिर्फ कोटा रानी ने रूल उसका एंड हो गया। जब कोटा रानी का रूल एंड हो गया तो शाह मीर असेंड द थ्रोन इन 1339 में शाह मीर ने रूल करना स्टार्ट किया। और टाइटल क्या था, उनका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन शाह मीर। सुल्तान शमसुद्दीन शाह मीर ने रूल करना स्टार्ट किया कश्मीर के ऊपर। काज़ड खुतबा टू बी रीड एंड कॉइंस स्टक इन हिज नेम दस लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। तो फिर शमसुद्दीन शाह मीर ने अच्छा रूल किया कश्मीर के अंदर ऑन द नेम ऑफ मुस्लिम रूल। तो मुस्लिम रूल जो था वो अच्छी तरह से यहाँ पे स्टार्ट होने लगा। ये 1339 की टाइम था जब कश्मीर जो है उसके, देखिए इस्लाम इन कश्मीर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये निकल के आता है, कुलहन ने जो लिखा है कि जब कोटा रानी ने इंसिस्ट किया अरिंचना को कि आप हिंदुइज़्म को अडॉप्ट करो, लेकिन उन्होंने कुछ ब्राह्मण्स की कुछ रुकावटों की वजह से उन्होंने हिंदुइज़्म को अडॉप्ट नहीं किया, उन्होंने सीधा इस्लाम कबूल कर लिया। तो जब अरिंचना ने इस्लाम को कबूल किया तो उन्होंने अपना नाम रखा सुल्तान सदरुद्दीन, ठीक है। अब ये फर्स्ट मुस्लिम रूलर बन गए कश्मीर के अंदर। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपको याद रखनी है कि जो अरिंचना थे इसको किसने दावत दी थी कि आप इस्लाम कबूल करो, तो उस टाइम थे अब्दुर्रहमान बुलबुल शाह। कौन थे? अब्दुर्रहमान बुलबुल शाह थे जिन्होंने अरिंचना को बताया कि आप इस्लाम कबूल करो, तो उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। ओके, तो इस्लाम इन कश्मीर जो इस्लाम जो आया इंडिया के अंदर आया थ्रू ट्रेडर्स आया, वॉरियर्स आया, मिशनरीज आया 8 to 12 सेंचुरी, 8 से लेकर 12 सेंचुरी तक जो इसका जो इंडिया के अंदर एंट्री हुई तो इस तरह से हुई। ओके, अब कुछ लोगों का कहना है, जो बाहर होते हैं, कई हिंदू लोग हैं जो कहते हैं कि जो इस्लाम आया वो तलवार से आया, बल्कि तलवार से नहीं आया है। कुछ ट्रेडर्स थे, कुछ वॉरियर्स थे, जो कुछ मिशनरीज चलाई गई जिसकी वजह से 8 से लेकर 12 सेंचुरी तक तो ये जो इस्लाम आया वो कश्मीर के अंदर आया। तो रिंचना जो थे ये पहले जो कन्वर्ट हुए इस्लाम के अंदर, जो एक ब्राह्मण थे, ठीक है, कोटा रानी के हस्बैंड थे। उसके बाद कश्मीर के अंदर बहुत सारे और भी स्कॉलर आए, इस्लामिक स्कॉलर आए, जिसमें सैयद मीर अली हमदानी ऑफ हमदान ईरान के से ये आए। तो इन्होंने बहुत कुछ पढ़ा था, ईरान से पढ़ के अच्छी तरह से इन्होंने नॉलेज गेन की थी। उसके बाद आके इस कश्मीर के अंदर ये आए।
14th century, when one Shah Mirza, the chief minister of the Hindu Raja, usurped the throne of founded a Muhammadan dynasty which is lasted till about middle of the 16th century. The history of the Sultans of Kashmir is very uncertain. The first Sultan, Shah Mirza, assumed the title of Shamsuddin Shah and ruled. अब क्या हुआ, जब ये आए थे, शाह हमदान आए थे, शाह हमदान बाद में आए थे, तो जो शाह मिर्ज़ा थे, शाह मिर्ज़ा थे, उनका नाम था सुल्तान शमसुद्दीन। उन्होंने अपना नाम रखा था सुल्तान शमसुद्दीन। अब पूछा जाएगा कि सुल्तान शमसुद्दीन शाह नाम किसका था? ये था शाह मिर्ज़ा का। ठीक है, जो उस टाइम क्या थे, जो उस टाइम कश्मीर को देख रहे थे, जो कश्मीर के ऊपर रूल कर रहे थे, शाह मिर्ज़ा थे, जिनका नाम था, जो ये इन्होंने एक डायनेस्टी, जो यहाँ से एक डायनेस्टी जो स्टार्ट हुई, उस डायनेस्टी का नाम था मोहम्मदन डायनेस्टी। ठीक है, तो जो शाह मीर डायनेस्टी थी ये वहीं से स्टार्ट हुई। तो शाह मीर जो थे ये इनका दूसरा नाम क्या था? शमसुद्दीन था। अब इसका जो पीरियड था शाह मीर का, वो था 1354 टू 1373। और एक बात आपको इसके अंदर याद रखनी है कि इसके अंदर जो ये शाह मीर डायनेस्टी के जो फाउंडर थे शाह मीर, इनके अंडर दो हिंदू भी काम करते थे। ठीक है ना, ऑलरेडी 2 हिंदूज थे, एक का नाम था कोटा बाटा, एक का नाम था उदयशरी। ठीक है, कोटा बाटा और उदयशरी ये इनके अंदर काम करते थे, और इन्हीं ने अफगान को, काबुल को, गजा को, गिलगित को पूरा कंक्योर किया। ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद एक चीज़ और आपको जो याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? He was succeeded by his 4 sons who ruled successfully for 46 years. ओके, तो इनको सक्सीड कौन करता रहा? अपने बच्चे करते रहे। अब देखो, इनका एक ग्रेट सन था जिसका नाम था शबाबुद्दीन। क्या नाम था? शबाबुद्दीन था, जिनको ललिता द्वितीय ऑफ कश्मीर का नाम दिया गया था। ठीक है, कॉल्ड द ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये अक्सर तौर पर हमने देखा है कि जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं या फिर जेकेपीएससी के एग्जाम होते हैं केएस के लिए, उसमें एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, कौन था ललिता द्वितीय ऑफ मेडिवल कश्मीर, किसका नाम था? इसका नाम है शबाबुद्दीन। ठीक है ना, शहाबुद्दीन थे। 1354 से लेकर 1373 तक इन्होंने यहाँ पे कश्मीर के अंदर रूल किया है। ओके, और उस टाइम अगर हम दिल्ली की बात करें, इंडिया के अंदर दिल्ली सुल्तानत थी, और वहाँ पे सुल्तान फिरोज तुगलक ऑफ दिल्ली, तो उनके पास भी ये गए थे कुछ ट्रिटी, कुछ रिलेशनशिप अपनी उनके साथ बनाने के लिए। एक पॉइंट और है कि जो शहाबुद्दीन थे, इन्होंने एस्टेब्लिश की थी सुपरमेसी ऑफ कश्मीर इन नॉर्दर्न इंडिया। इन्होंने बनाई है सिटी बैंक ऑफ द झेलम, जिसका नाम था शहाबुद्दीन दीनपोरा, जिसको आज कहते हैं शादीपोरा। शादीपोरा का जो सिटी है, शादीपोरा सिटी किसने बनाई है? तो ये बनाई है शहाबुद्दीन ने। ठीक, ऑन द फुट हिल्स ऑफ हरि पर्वत ए ब्यूटीफुल टाउन वाज कंस्ट्रक्टेड एंड नेम्ड आफ्टर लक्ष्मी हिज हिंदू कंसोर्ट। उसका भाई जो था कुतुबुद्दीन, उसके बाद आ गया जी कुतुबुद्दीन। 1373 से लेकर 1389 में कौन आ गया जी? उसके बाद आ गया कुतुबुद्दीन। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन कश्मीर के अंदर थे, उस टाइम सूफी सर्वेंट फ्रॉम द तुर्किस्तान सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह कश्मीर आए। हमदानी रहमतुल्लाह अलैह जब कुतुबुद्दीन के पास गए रिलीजियस दावत के लिए कि हमें यहाँ पे कश्मीर के अंदर जो इस्लाम है इसको किस तरह से आगे बढ़ाना है, कौन कौन से जो स्टेप्स हमें उठाने हैं, तो वहाँ पे शाह हमदान ने देखा कि जो कुतुबुद्दीन थे, जो अपने आप को इस्लामी रूलर कह रहे थे, तो उनके निकाह में उनकी अपनी सखी 2 बहनें थी। कुतुबुद्दीन के अपने सखी 2 बहनें जो अपने निकाह में थी, तो तब सईद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे कहा कि आपने ये जो रिश्ता कायम किया है अपनी बहनों के साथ, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो आप समझ सकते हैं कि उस टाइम बादशाह का ये हाल था, वो इस्लाम के बारे में इतना कुछ नहीं जानता था, तो बाकी जो आम शायरी था वो क्या जानता है इस्लाम को। उस टाइम सईद अली शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे कश्मीर को हर जगह खुद गए, हर जगह पहुंचने की कोशिश की, और बाहर से तुर्किस्तान से और बहुत सारे जो बड़े आलम थे उनको यहाँ पे विज़िट करवाया, और बहुत सारे बुक्स जो हैं साथ वहाँ से मंगवाई, और यहाँ पे अपना जो दीनी काम था उसमें कंटिन्यू लगे रहे, ताकि जो इस्लाम है वो हर जगह पहुँचे। और
उसके बाद नेक्स्ट सुल्तान आए जिनका नाम था सिकंदर। ये आए 1389 से लेकर 1413 तक। ये थे सन ऑफ द कुतुबुद्दीन। सिकंदर वाज ए पैट्रॉन ऑफ लर्नड मुस्लिम। ही हाउएवर फोर्स्ड द बल्क ऑफ द पॉपुलेशन टू एम्ब्रेस इस्लाम एट द पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड। ये सिकंदर एक ऐसे बादशाह रहे हैं जो कि कुतुबुद्दीन के बच्चे थे, जिन्होंने कहा जाता है बुक्स के अंदर कि तलवार की नोक पर लोगों को रखकर इस्लाम यहाँ पे लाया। लेकिन सिकंदर बिकेम फेमस एज द बिल्डर ऑफ मॉस्क्यूज। इन्होंने मस्जिदें बनानी बहुत स्टार्ट की। इन मेनी केसेस यूजिंग द स्टोन्स एंड अदर मटेरियल्स ऑफ द डिमोलिश्ड टेम्पल स्ट्रक्चर। और मंदिरों को गिराना स्टार्ट किया और मंदिरों से जो वहाँ पे स्टोन मिलते थे, मटेरियल मिलते थे, वो आके उनसे मस्जिद बनवाते थे। अमॉन्ग द मॉस्क्यू ही बिल्ट इज द बिग जामे मस्जिद श्रीनगर। और हम बात करें जामे मस्जिद जो श्रीनगर की है, ये सिकंदर ने ही बनवाई है। जामे मस्जिद जो श्रीनगर के अंदर है, ये सिकंदर ने बनाई है। उसके बाद आते हैं सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन, जो शाही खान थे। असेंड द थ्रोन इन 1420 एंड स्टाइल्ड हिमसेल्फ एज ज़ैनुल अब्दीन, ग्लोरी ऑफ द डिवोट। ग्लोरी ऑफ द डिवोट भी कहते हैं सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन को। जो पीपल ऑफ कश्मीर हिंदूज एंड मुस्लिम हु हैड ऑलरेडी नोटेड हिज एबिलिटीज वेलकम हिज डिब्यूट एज द सुल्तान। सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन का अच्छा रोल रहा था, इसलिए जो भी कश्मीर के अंदर हिंदू थे या मुस्लिम थे, सब ने सुल्तान ज़ैनुल अब्दीन का बड़े अच्छे से वेलकम किया। ही वॉज डिजर्वडली कॉल्ड बुडशाह। इसको ग्रेट किंग भी कहा गया, जिसको हम बुडशाह कहते हैं। ये टाइटल भी इसको दिया गया। He reorganized the army. He cultivated amicable relations with neighboring countries like Tibet, अज़रबैजान, खुरासान, तुर्कस्तान। इसने अपनी रिलेशन जो थी खुरासान के साथ, तिब्बत के साथ, अज़रबैजान के साथ बड़ी अच्छी रखी थी। और ये भेजते थे अपने एम्बेसडर्स और बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, जैसे सुल्तान ऑफ तुर्कीज़, द ममलूक ऑफ इजिप्ट एंड शरीफ ऑफ मक्का। जो चीज़ें सिकंदर ने डिस्ट्रॉय की थी, वो चीज़ें ज़ैनुल अब्दीन ने रिस्टोर किया। बहुत सारी कनाल्स को कंस्ट्रक्ट किया जहाँ से वाटर सप्लाई होता था, ठीक है ना। और इसने बहुत सारे गार्डन्स, मेनी प्लेसेस पर गार्डन्स बनवाए। चैरिट Buddha translated several scripture works into Persian. It was in the Sultan time that Persian became the language of the court. His name will always written a letter of gold in the annals of Kashmir for his lofty sense of tolerance. He built 2 temples near Ishabar. इसने 2 टेम्पल बनाए इशाबार के नज़दीक। मुगल लेटर कंस्ट्रक्टेड द फेमस निशात बाग, जहाँ पर मुगलों ने बाद में निशात बाग बनाया। इसने स्टडी की थी आर्ट्स के ऊपर, क्राफ्ट्स के ऊपर, क्राफ्ट्स ऑफ समरकंद। ज़ैनुल अब्दीन इनवाइटेड मास्टर आर्टिशंस। इसने मास्टर आर्टिशंस बहुत सारे लाए थे ताकि कश्मीरीज को ट्रेन किया जाए कारपेट्स वीविंग के लिए, पेपर मैशी के लिए, एज वेल एज द मैन्युफैक्चर ऑफ सिल्क। Kashmiris who were the acquired unrivaled excellence in these crafts owe great deal to the vision of this great monarch। आज भी आपको पता चलेगा कि आज भी यहाँ पे कारपेट्स को वीव किया जाता है, और ये वही उसी की ज़ैनुल अब्दीन की देन है। पेपर माशी जैसे सिल्क मैन्युफैक्चरिंग, ये सब जो है ये ज़ैनुल अब्दीन की देन है। ओके, जब इसकी डेथ होगी, जो पावर एंड प्रेस्टीज ऑफ द डायनेस्टी फाउंड बाय शाह मीर बिगेन टू वेन। द लेटर किंग्स ऑफ द लाइन वेयर puppets इन द हैंड्स ऑफ वेरियस पावरफुल क्लैंस। जो ज़ैनुल अब्दीन थे, इसके बाद जो भी जिनके हाथ भी पावर गई, वो पपर्स निकले। ओके, द सैयद्स हु हैड कम फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड ईरान एंड फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी इन दिल्ली। जो सैयद आए थे सेंट्रल एशिया से या ईरान से, उन्होंने सैयद डायनेस्टी दिल्ली के अंदर फाउंड की। स्प्रेड इनटू कश्मीर, कश्मीर के अंदर ने पाइल किया। किसके टाइम? ज़ैनुल अब्दीन के टाइम। हु रिस्पेक्टेड देम एज दे वे रिपोर्टेडली डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने रिस्पेक्ट किया और उनको बताया कि हाँ जी, जो भी वहाँ से आते थे उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते थे। उसके बाद जो कश्मीर था वो सईद्स के हाथ में आ गया, पॉलिटिकली भी आ गया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉलोइंग द सुल्तान डेथ, द पीपल रोज इन रिवोल्ट अंडर वन सैफुद्दीन अगेंस्ट द सईद। सैफुद्दीन became the prime minister of Sultan Fateh Shah 1486-1493 who tried his best to curb the power of। शाह मीर के टाइम जो चक्स आए थे कश्मीर के अंदर, जो इंटर हुए थे, उनमें और मुस्लिम्स में कुछ कन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो गए। ठीक है, सुन्नी कन्फ्लिक्ट्स, शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए। तो यहाँ पे बहुत क्लैशेस हुई अगेंस्ट सुन्नीज, और मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज जो थे वो मुस्लिम थे। काजी चक हु फर्स्ट रूलड द किंगडम इन द नेम ऑफ फ्यू पपेट्स बिकेम द फर्स्ट चक रूलर इन 1561। अब क्या हुआ, जो काजी चक था
ये पहला चक किंगडम से था जो जिसने रूल किया 1561 में। चक रूल बिकम फर्स्ट चक रूलर। उसके बाद बट वॉज डिस्टेंडेड टू रूल ओनली फॉर 3 years, 3 साल किया। उसके बाद जो चक्स थे आफ्टर हिम शोड सेकंड प्रॉमिस ऑफ डिप्लोमेसी। द ओनली क्रेडिट दैट हिस्ट्री टू गेन गिव देम इज दैट दे सक्सेसफुली रेसिस्टेड द अटेम्प्ट ऑफ बाबर एंड हुमायूं टू एनेक्स कश्मीर। तो उसके बाद बाबर और हुमायूं ने कश्मीर के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। जब शिया सुन्नी फ्यूड अगेंस्ट फ्लेयर्ड अप in the closing years of the reign of Hussein 1563 to 1570, the imperial government at Agra under Akbar tried to intervene in order to bring about order in the state. अब क्या हुआ 1563 से लेकर 1570 तक जो सिस्टम रहा कश्मीर के अंदर बड़ा मुश्किल रहा। शिया सुन्नी का सिस्टम यहाँ पे चलता रहा, झगड़े आपस में चलते रहे। तो यहाँ पे अकबर ने यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश की ताकि जो स्टेट के अंदर जो लॉ है। और आप बात करें शम्स चक की, शम्स चक जो था मोस्ट पावरफुल था तमाम नोबल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सिविल वॉर बिटवीन मोहम्मद शाह एंड फतेह खान। तो उस टाइम जो शम्स था ये शम्स सन था हिलमत चक का, हु हैड बिकम द कश्मीर फ्रॉम गिलगित रीजन। ये क्वेश्चन आता है कि जो हब्बा खातून है, हब्बा खातून की शादी किससे हुई थी? तो वो थे यूसुफ शाह चक। यूसुफ शाह चक 1579 से लेकर 1586 में यहाँ कश्मीर के ऊपर राज कर रहे थे। तब इन्होंने हब्बा खातून के साथ शादी कर ली। जो हब्बा खातून थी ये एक सेलिब्रेटेड पोइट थी। यूसुफ शाह चेंज्ड गुलमर्ग एंड सोनमर्ग इनटू हॉलिडे रिसोर्ट। तो उस टाइम यूसुफ शाह चक नहीं चाहते थे कि जो यहाँ कश्मीर है ये मुगल्स के अंदर चला जाए, इसको अकबर जो है वो कंट्रोल करे। बट अकबर की सुपीरियर फोर्स के आगे इनकी नहीं चल पाई। तो अकबर जो है वो यहाँ पे आ गया और इसको जाके बिहार की जेल में डाल दिया यूसुफ शाह चक को। तो वो जो जेल थी वो बिहार के अंदर थी। उसका सन जो था यकूब शाह tried to hold on the throne for some times, but a Mughal army ने क्या किया अंडर कासिम खान at हरीपोरा defeated his force। ठीक है ना, कासिम खान को भेजा था मुगल आर्मी ने एट हरीपोरा पे इसने डिफीट किया इसकी फोर्स को। और जो मुगल थे एंटर्ड हुए श्रीनगर इन ट्रियम्फ ऑन 4 अक्टूबर 1586। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मुगल थे, मुगल कश्मीर के अंदर कब इंटर किया? 14 अक्टूबर 1586 में जो मुगल थे वो कश्मीर के अंदर आ गए। प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। अब जो कश्मीर थी ये मुगल एम्पायर की प्रोविंस बन गई। अब आ गया जी मुगल्स, अफगान्स एंड सिख्स इन कश्मीर। किस तरह से मुगल्स, किस तरह से अफगान्स और किस तरह से सिख आए कश्मीर के अंदर। सबसे अब पहले हम बात करेंगे जी मुगल रूल इन कश्मीर। देखिए जैसे मैंने बताया कि सुन्नी शिया जो कन्फ्लिक्ट हुआ इसकी वजह से जो चक अंडर चक सुल्तानस, ये बात याद रखना कि जो सुन्नी शिया जो कन्फ्लिक्ट हुआ वो किसके अंडर हुआ? चक सुल्तानस के अंदर हुआ। अकबर ने एनेक्स किया कश्मीर को कब किया? 1586 में। हिज रूल ओवर कश्मीर लास्ट 19 years, 19 साल ये इसने अपना रूल किया। और उस टाइम इन्होंने 4 सूबेदार रखे थे, 4 गवर्नर जो कि एडमिनिस्ट्रेट करते थे प्रोविंस को। और एक अच्छा चैप्टर जो है वो स्टार्ट हुआ हिस्ट्री ऑफ कश्मीर जब अकबर के हुकूमत यहाँ पे आई। बहुत सारे मोनार्च ऑफ मेडिवल इंडिया। इसका पहला जो विजिट था कश्मीर के अंदर वो था जून 1589। सम नोटेबल रिजल्ट्स उससे आए जब उन्होंने यहाँ पे अपना विजिट किया कश्मीर के अंदर। बहुत सारी इंडस्ट्रीज को इनक्रोच किया, खासकर जो शॉल्स की फैक्ट्रीज लगाई यहाँ पे। और उसके साथ थे उनके फाइनेंस मिनिस्टर राजा तोदरमाल जिन्होंने इनके साथ कंपनी की। रीऑर्गेनाइज किया रेवेन्यू असेसमेंट सो दैट इट फेल इन लाइन विद द सिस्टम प्रिवेंट इन द रेस्ट ऑफ इंडिया। अकबर ने बिल्ड किया हारी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अकबर ने बिल्ड किया हारी पर्वत फोर्ट श्रीनगर के अंदर ऑन द हिल ऑफ द सेम नेम इन द सिटी ऑफ नगर इनसाइड द वॉल दैट रन्स अराउंड द हिल। बहुत सारा जो ये ह्यूज प्रोजेक्ट था इसने बहुत एम्प्लॉयमेंट दी लोगों को। जो लोग उस टाइम सफर हुए थे चक रेजिम से उनको बहुत ज़्यादा जॉब यहाँ पे मिली। अकबर ने जो डॉटर थी शम्स चक की, उसकी डॉटर के साथ उसने शादी कर ली। शादी क्यों कर ली? क्योंकि उसका जो होल्ड रहे, स्ट्रेंथ इज होल्ड ऑन कश्मीर के ऊपर। ठीक है,
During his third and last visit to Kashmir, Akbar sent an expedition to Ladakh despite a severe famine in the valley and Mughal force occupied Ladakh. उसका जो बच्चा था जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर था जो 1605 to 1627 में रहा, who had already fallen under the spell of Kashmir, succeeded अकबर. तो उसके बाद वो आगे कश्मीर के अंदर उसने अकबर को सक्सीड किया. He and his versatile queen नूरजहाँ, नूरजहाँ जो थी जहांगीर की वाइफ थी, उस टाइम क्वीन बन गई थी. विजिट द वैली सेवरल टाइम्स, बहुत टाइम इसने नूरजहाँ ने भी जहांगीर ने भी कश्मीर का वैली का बहुत दौरा किया. वो छुपते थे गर्मी से, यहाँ पे आके ठंड में आके बैठते थे क्योंकि बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए यहाँ ठंडा मौसम था. द एम्पायर प्रेजेंस प्रिवेंटेड any abuse of power by the governor दिलावर खान, one of the governor who also remembered for gardens. तो दिलावर खान जो था उस टाइम का गवर्नर था, उसको हदायत थी कि यहाँ पे लोगों को किस तरह से रखना है, कोई इनके ऊपर ज़्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने देनी है. श्रीनगर के अंदर जो दिलावर खान गवर्नर थे इनके, इन्हें बहुत सारे जो यहाँ पे गार्डन्स बनाए हैं, ठीक है ना. ए ग्रेट लवर ऑफ नेचर ब्यूटी, जहांगीर मेड मैनी प्लेजर गार्डन्स इन श्रीनगर. जहांगीर ने बहुत सारे अच्छे अच्छे गार्डन्स बनाए हैं श्रीनगर के अंदर, जैसे आपका फेमस शालीमार है 1619 में, और निशाद गार्डन्स हैं ऑफ द डल लेक एंड द गार्डन्स अराउंड द फेमस स्प्रिंग ऑफ वेरीनाग 1620 एंड अछाबल. द लॉस्ट बाय नूरजहाँ, परी महल वॉज बिल्ड बाय दारा शेखुद, Dara Sheikh, a son of Shah Jahan, on a hill bordering the Dal Lake to house his school of Sufism and observatory. तो यह Jahangir attended to the welfare of the people. He abolished vestigious taxes and took steps to stamp out the pernicious custom of sati, which persisted even among some Muslims. In 1627 जहांगीर विजिटेड कश्मीर फॉर द लास्ट टाइम. 1627 की बात है, जहांगीर ने लास्ट विजिट किया कश्मीर का एंड डाइड ऑन द वे बैक टू द प्लेन्स. हिज लास्ट वर्ड बीइंग दैट ही वांटेड नथिंग बट कश्मीर. तो लास्ट वर्ड उसके मुंह से जो निकले थे वो उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता सिर्फ कश्मीर. वेयर ही शुड बी बुरिड एट वेरीनाग. तो आज भी ये इसको उस टाइम जो है वेरीनाग वहाँ पे दफनाया गया था. शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक कश्मीर का विजिट करते रहे. उन्होंने शाहजहां ने 4 टाइम्स जो है कश्मीर के अंदर आए. Among the 9 governors of Kashmir during his reign was Prince Murad, who married a Kashmiri nobleman's daughter. Shah Jahan organized relief from the Punjab, an outstanding builder among the Mughal Empire. Shah Jahan laid out the gardens at Chashma Shahi. अगर आप चश्मा शाही आपने वहाँ पे गए होंगे, वहाँ पे जो गार्डन बनाए हैं वो शाह जहाँ ने ही बनाए हैं. ओके. As upper tracing of the Shalimar Bagh, whose beautiful black marble pavilion is a stunning monument to the genius to the architect emperor. Okay. जो ज़फ़र खान थे, ज़फ़र खान भी एक गवर्नर थे जिन्होंने लिटिल तिब्बत जो है बाल्टिस्तान को कॉन्क्योर किया था. ओके. तिब्बत को ऑलरेडी दिल्ली अंपायर 15 अगस्त 1651 में अंडर अली मुर्दान खान ने भी एनेक्स किया था, जो कि एक और गवर्नर थे जो जिनका अच्छा रोल रहा है. खासकर जो मुगल रोड पे आप देखोगे जो रेस्ट हाउसेस बने हुए हैं पीर पंजाल पास के पास, तो वो अली मर्दान ही की देन है. औरंगज़ेब आए उस टाइम. औरंगज़ेब 1658 से लेकर 1707 तक आए. सन ऑफ शाहजहां, ये सन ऑफ शाहजहां के तो औरंगज़ेब थे, ये सन ऑफ शाहजहां थे. 1707 तक इनकी हुकूमत रहती है. ठीक है. हालांकि मैं आपको बताऊं कि ये हुकूमत ऐसा नहीं है कि ये यहाँ ही बैठते हैं कश्मीर के अंदर, बल्कि ये दिल्ली के अंदर बैठ के हुकूमत करते हैं और अपने जो गवर्नर्स हैं उनको यहाँ बिठाते हैं कश्मीर के अंदर कि आप देखो. और अगर हम बात करें औरंगज़ेब की, औरंगज़ेब का बड़ा अच्छा लंबा पीरियड रहा है. तकरीबन उन्होंने 50 साल रूल किया है. तो इनके 50 साल रूल में तकरीबन 40 गवर्नर जो है इन्होंने अपॉइंट किए थे. ठीक है ना. अब जो औरंगज़ेब थे इनको आलमगीर या फिर जिंदा पीर के नाम से भी जानते थे. और इनका एक गवर्नर था सैफ खान. सैफ खान ने बिल्ड किया था सफ़ा कदल. जो आप सफ़ा कदल जो श्रीनगर के अंदर है, वो पूछा जाए कि उस टाइम कौन गवर्नर था, उस टाइम सैफ खान गवर्नर थे जिन्होंने सफ़ा कदल को बिल्ड किया है. और किसके अंडर किया है, उस टाइम कौन थे बादशाह, औरंगज़ेब जो थे वो बादशाह थे. ओके.
एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो कश्मीर की शाल है इसको जो एक्सपोर्ट करना, इसको एक्सपोर्ट में आगे लेके जाना, ये औरंगज़ेब के ही टाइम में ऐसा हुआ है। ओके, और 1707 में ये डाई हो गए। उसके बाद कोई प्रोमिनेंट लीडर ऐसा नहीं आया, कोई रूलर ऐसा नहीं आया जो कश्मीर को संभाल सके। हाँ, जब 1748 में अफ़गान ने इन्वेड किया तो अहमद शाह अब्दाली थे, तो वो असमत अली ख़ान को लेकर आए थे, लेकिन वो यहाँ पे हार गए। उसके बाद 1753 में क्या हुआ, इन्होंने फिर दोबारा इसके ऊपर हमला बोल दिया, तो उसमें जो शाह अब्दाली थे वो जीत गए और उन्होंने तकरीबन 5 महीने अपनी हुकूमत यहाँ पे चलाई। 5 महीने के बाद आगे फिर मुग़ल रूल स्टार्ट हो गया, आलमगीर आ गया। आलमगीर के अंडर था सुखजीवन, तो वो यहाँ काम करते रहे। उसके बाद 1662 में कॉन्कर्ड किया कश्मीर, किसने, शाह अब्दाली ने, जो कि अफ़गान के थे। तो तकरीबन 57 साल उन्हीं के अंडर रहा कश्मीर 1662 से। ओके, अंडर अफगान रूल several of the 14th governor tried to sever their connections with Kabul and declare themselves as independent ruler। तो जब अफगान का रूल था तकरीबन 14 गवर्नर्स जो है यहाँ पे उन्हें ट्राई किया, यहाँ पे रहा। राजा सुखजीवन वाज द फर्स्ट टू assert his independence। पहला कौन था, राजा सुखजीवन। ये बात याद रखना, किस टाइम, अंडर अफगान रूल के टाइम यही था। में क्या हुआ, जो अफ़गान के रूलर थे उन्होंने कश्मीर के अंदर जो हमारे पंडित भाई थे और जो शियाज़ भाई थे उनके साथ क्या किया, अच्छा बर्ताव नहीं किया, बल्कि जो पंडित थे, कश्मीरी पंडित थे, जो शियाज़ थे, उनको वहाँ का जो गवर्नर था उस टाइम असद खान, कौन था, असद खान, उन्होंने पंडित को डल लेक के अंदर डाल दिया। ठीक है, डल लेक के अंदर उनको डालते रहे और उस जगह का नाम था बाट मज़र, ग्रेव यार्ड ऑफ द पंडित्स। बहुत सारे पंडित भाइयों को यहाँ पे इसने मारा था असद खान ने। मीर हज़र अनदर गवर्नर जो थे, इन्होंने शिया को उठा के वहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, बहुत सारे शियाज थे जो जिनको उन्होंने वहाँ पे देखो, असद खान ने पंडित को मारा है कश्मीर के अंदर। और अगर हम बात करें मीर हाज़र एक और गवर्नर थे जिन्होंने शिया को मारा। ठीक है ना, और हिंदूज, बहुत सारे हिंदूज हैं जिनको उन्होंने मारा और जहाँ पे डाल दिया, कहाँ पे, डल लेक के अंदर। ओके, उसके बाद आते हैं एक और गवर्नर जिसका नाम था शेख नूरुद्दीन रैशी। शेख नूरुद्दीन रैशी ने बहुत सारे, देखो इनका जो हिंदू के साथ मुस्लिम के साथ ठीक ठाक बर्ताव था, ये कुछ गलत नहीं करते थे। इन्होंने बहुत सारे सोपोर के अंदर, बारामूला के अंदर बहुत सारी कंस्ट्रक्शन की और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो है इन्होंने बनाई थी। ओके, अब उसके बाद एक ऐसा दौर आ गया जो रंजीत सिंह थे, रंजीत सिंह बहुत पावर में आगे थे, जिनको लायन ऑफ पंजाबी कहा जाता है। 1780 में इनका जन्म हुआ है और 1846 में ये डाई हो चुके हैं। ठीक है ना, तो ऐसा था कि एक ऐसा वक्त आ गया जब रंजीत सिंह जो थे ये बिल्कुल पावर में आ गए थे। 1799 में इन्होंने लाहौर को ज़मान शाह से एक्वायर किया, ले लिया। 1819 में कश्मीर बिकेम पार्ट ऑफ लाहौर दरबार। 1819 में कश्मीर क्या बना, पार्ट बना लाहौर दरबार का। और फर्स्ट गवर्नर सिख जो था वो था दीवान मोतीराम। कौन था, दीवान मोतीराम जो था ये फर्स्ट गवर्नर था। In the governorship of Muhammad Azim Khan, Maharaja Ranjit Singh made an fructose attempt in 1814 में to invade Kashmir. Azim Khan persecuted Muslims as well as Brahmins who he thought had induced Ranjit Singh to attack Kashmir. Mirza Pandit Dahar and his son Birbal Dahar, who were revenue collectors, conspired to contact Ranjit Singh. Birbal Dahar, helped by Muslim aides, secretly left for Lahore 1818 to 1890 and persuaded Ranjit Singh to attack Kashmir। देखो ये यहाँ पे बना, ये पूरा प्लान बना, तब जाके कश्मीर के ऊपर अटैक हुआ। The time was propitious as Azam Khan had left for Kabul along with major part of Afghan soldiers and have been succeeded by Jabbar Khan, a mild character. An army led by Hari Singh Nalwa, Raja Gulab Singh and others countered Jabbar Khan and his force at the top of Pir Panchal, with decisive battle following on the plateau Shopian, where Jabbar Khan lost a day, thus 1819, in the tyrannical and rapacious rule of the Afghans. This was also the end of Muslim rule in Kashmir. जब 1819 के अंदर शुपियाँ वार हुई, तब जो लास्ट गवर्नर थे वो कौन थे, जब्बार खान। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, जब्बार खान तो जो थे ये लास्ट गवर्नर थे। तब क्या हुआ, शुपियाँ की वार में ये हार गए और मुस्लिम रूल जो था वो कश्मीर के अंदर स्टार्ट हो गया। जब ये शुपियाँ वार हुई तो उसके बाद जो अफगानिस थे वो हार गए इस बैटल को, तो जो मुस्लिम रूल था कश्मीर के अंदर उसका खात्मा हो गया। एंड ऑफ मुस्लिम रूल इन कश्मीर। ओके,
अब क्या हुआ, अब एंट्री होती है रंजीत सिंह की। किसकी होती है? रंजीत सिंह की एंट्री होती है। रंजीत सिंह की अगर हम बात करें, इनका जो पीरियड रहा है 1819 से लेकर 1846 का पीरियड जो रहा है कश्मीर के अंदर, इनको महाराजा ऑफ पंजाब, महाराजा ऑफ लाहौर, शेर पंजाब, लाइन ऑफ पंजाब, शेर हिंद, लाइन ऑफ हिंद, सरकार वला, हेड ऑफ स्टेट, सरकार खालसा जी, स्टेट ऑफ, हेड ऑफ स्टेट के नाम से बहुत जाना जाता है। ओके, जब कश्मीर के अंदर सिख रूल था तकरीबन 27 ये रहा, इसमें 1890 से लेकर 1846 तक, इसमें 10 गवर्नर्स जो है उनको यहाँ स्टेट में लाया गया था। द लास्ट टू बीइंग मुस्लिम्स, द कैपिटल सिटी कॉल्ड कश्मीर ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल वाज रीनेम्ड श्रीनगर। ओके, देखिए कौन कौन से गवर्नर रहे अंडर द सिख रूल, इसमें बात करें। पहला आता है दीवान मोतीराम, 1890 से लेकर 1820 तक रहा। सरदार हरी सिंह नालवा, दीवान मोतीराम, दीवान चुनीलाल, दीवान कृपाराम, भीमत सिंह आदली, प्रिंस शेर सिंह, कर्नल मियाँ सिंह, शेख गुलाम मोहिउद्दीन, शेख इमामुद्दीन, लास्ट के ये दो जो मुस्लिम थे, ठीक है ना। तो ये थे गवर्नर्स किसके टाइम, जब सिख रूल था कश्मीर के अंदर। और जो कर्नल मियाँ सिंह, ऐसा क्वेश्चन आता है कि मियाँ सिंह को, वो कौन सा गवर्नर था जिसको कर्नल का खिताब दिया गया, वो थे मियाँ सिंह, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। और फर्स्ट से गवर्नर कौन था, वो था दीवान मोतीराम। दीवान मोतीराम जो था फर्स्ट गवर्नर था। और लास्ट था शेख इमामुद्दीन। ओके, और जो कर्नल मियाँ सिंह थे, इनको कश्मीर के अंदर कर्नल साहब के नाम से जानते थे, क्योंकि ये एक अच्छा गवर्नर था। कि जो हरमिंदर साहब आप जानते हैं, अमृतसर के अंदर एक जो टेंपल है जिसको गोल्डन टेंपल कहते हैं, हरमिंदर साहब को बनाया था गुरु अर्जन देव ने, जो 5th 6th गुरु थे, ठीक है। लेकिन गोल्डन टेंपल का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि उस टाइम जो रंजीत सिंह थे 1830 में, रंजीत सिंह ने उसको गोल्ड की कोटिंग करवाई थी, तो उसके बाद इसका नाम पड़ गया जी गोल्डन टेंपल। एक बात और, जो 1832 में विक्टर जैकोमाउंट, एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट ने विजिट किया था कश्मीर के अंदर, किसके लिए, वो बॉटनिकल सर्वे के लिए। और अप्रैल 25 1809 में महाराजा ने साइन की थी ट्रीटी अमृतसर, किसके साथ की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और उस टाइम वहाँ पे कौन थे, चार्ल्स टी मेटकॉफ थे। अब यहाँ पे नाम आता है गुलाब सिंह का। किसका आता है, गुलाब सिंह का नाम आता है। हालांकि जो ही सिख का जो टाइम पीरियड ख़त्म हुआ, तो उसके बाद आगे गुलाब सिंह को फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी भी कहा गया है। इनके पिता का नाम था किशोर सिंह। ये दो भाई थे, देहान सिंह और सुचल सिंह। 1808 में बैटल ऑफ जम्मू में इन्होंने जो फतेह पाई, उसके बिना पर 1809 में इनकी एंट्री हुई सिख आर्मी के अंदर। किसकी हुई, सिख आर्मी के अंदर इनकी एंट्री हुई। और जनरल जोरावर सिंह ने भी ज्वाइन किया महाराजा गुलाब सिंह को, 1817 में किया था जोरावर सिंह ने, ये जनरल थे। और 1817 में रेसी को भी कैप्चर किया, 1817 में ही लेह और लद्दाख को भी कैप्चर किया गुलाब सिंह ने। लेकिन उनके साथ कौन थे उस टाइम, जो जोरावर सिंह थे वही देख रहे थे, वो जनरल थे। 1817 में रेसी को भी कैप्चर किया, 1821 में राजौरी को कैप्चर किया, और 1821 में ही किश्तवाड़ को एनेक्स किया फ्राम राजा टेक सिंह ने। उस टाइम इनको गवर्नर बना दिया किश्तवाड़ का, तो गवर्नर जनरल जोरावर सिंह ये बन गए। ओके, 9 मार्च 1844 को एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी का नाम होता है लाहौर। यहाँ से जो पलटा पूरा किस तरह से चेंज होता है, किस तरह से सिख जो हैं और उनका सिस्टम ख़त्म होता है, और जो डोगरा डायनेस्टी है वो कश्मीर के अंदर आती है। होता क्या है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के दरमियान वार होती है, पहले एक ट्रीटी होती है, उस ट्रीटी को जब तोड़ा जाता है तो फिर एक वार हो जाती है। उस वार का नाम दिया जाता है एंग्लो सिख वार। एंग्लो सिख वार में जो गुलाब सिंह होते हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। वो इस जो ही सिखों की वार होती है आपस में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, लेकिन ये कुछ भी नहीं करते, ठीक है, ये बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं। अब क्या होता है, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि 1839 में होती है एंग्लो सिख वार, जिसमें जो सिख हैं वो डिफीट हो जाते हैं। अब ऐसा था, पेनल्टी का नाम था वार एंडीमिनिटी, ठीक है, उसको क्या कहते थे, वार एंडीमिनिटी। अब क्या हुआ, मार्च 1846 में ट्रीटी होती है लाहौर की, लाहौर ट्रीटी कहते हैं इसको। कहा गया कि दिलीप सिंह को लाहौर का रूलर मानने के लिए हम तैयार हैं। किसने कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा। लाल सिंह को लाहौर का वजीर मानने के लिए भी हम तैयार हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। किसने कहा, ये भी ब्रिटिश वालों ने कहा। लाहौर में ब्रिटिश ने रेजिडेंट एस्टेब्लिश किया गया, जिसको हेनरी लैंस के हवाले कर दिया। ये बात भी आपको पता है कि ब्रिटिश जब भी किसी के ऊपर अटैक करती थी तो जीतने के बाद वो खर्चा उसी से वसूल करती थी। 1 करोड़ प्लस का जो वार इंडिमिनिटी पड़ा, अब वो देना पड़ गया किसको, सिख को।
लेकिन सिखों के पास इतना पैसा था नहीं कि वो पैसा पूरा देते, थोड़ा बहुत पैसा दिया। उसके बाद क्या किया, जो ब्रिटिश ने, उन्होंने कश्मीर को रख लिया। किसको रख दिया? कश्मीर को रख लिया। अब क्या होता है, एक ट्रीटी और होती है, एक हफ्ते के बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या होता है, जो गुलाब सिंह हैं, गुलाब सिंह को कश्मीर भेज दिया जाता है। किसकी तरफ से? ब्रिटिश वालों की तरफ से, ठीक है ना, ब्रिटिश वालों की तरफ से जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है उसके तहत भेज दिया जाता है। द सेल ऑफ कश्मीर, अब कश्मीर किसके अंदर आ गया? अंडर द डोगराज। 75 लाख टू द ब्रिटिश। अब 75 लाख दिया जाता है। ये कहते हैं, इनका ब्रिटिश का कहना है कि आप हमें 75 लाख दीजिए और जो कश्मीर है वो अपने आपको पहुँचे, आप रखिएगा, ठीक है। अब गुलाब सिंह इसको पैसे देते हैं और कुछ एरिया देते हैं, दे के जो कश्मीर है वो भी रख लेते हैं। अब इसका फ़ायदा गुलाब सिंह को क्यों हुआ? गुलाब सिंह ऑलरेडी सिखों के साथ थे, उनको अच्छी गवर्नर बनाया था। फिर उन्होंने यहाँ ब्रिटिश ने इनको क्यों दिया? देखो इसका आंसर क्या है। जो गुलाब सिंह थे, जो एंग्लो सिख वार था उसमें न्यूट्रल रहे, और न्यूट्रल रहने का उनको ये फ़ायदा हुआ, जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर में ब्रिटिश ने कहा कि 75 लाख हमको दे दो और आप कश्मीर रख दो, ठीक है ना। तो ये फ़ायदा रहा किसको? इनको, ओके। तो तब क्या हुआ, गुलाब सिंह द एस्ट राजा ऑफ जम्मू सिंस 1820 बिकेम द महाराजा ऑफ कश्मीर इन 1846। अब 1846 में महाराजा बन गया जी गुलाब सिंह। क्योंकि अगर हम बात करें जो प्रिंसली स्टेटें थी, वो टॉप पहले नंबर पे आती थी हैदराबाद और दूसरे नंबर पे आती थी कश्मीर। तो कश्मीर जो है सेकंड प्रिंसली स्टेट थी, इसलिए यहाँ इनको महाराजा बना दिया गया। ट्रीटी ऑफ अमृतसर में बहुत कुछ लिखा हुआ है। इसमें तकरीबन 10 आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना। तो आर्टिकल्स आप पढ़िएगा। फिलहाल मैं ऊपर से आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, क्योंकि अगर हम ये एक लेक्चर में ऐसा स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे वही मैं डिस्कस करूँ, ओके। अब क्या हुआ, जब ये सब कुछ हो गया तो गुलाब सिंह ने उस टाइम जो सिखों के जो गवर्नर थे, लास्ट गवर्नर थे इमामुद्दीन, उनके साथ उनके ऊपर अटैक किया। और जब अटैक किया, आफ्टर शेख एंड हिज 6 ट्रूप्स वेयर सबड्यूस्ड, गुलाब सिंह अटेंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन विच वाज इन बैड स्टेट। ही मेट द लीडर्स ऑफ द शॉर्ट ट्रेडर्स हु वेर हेवली taxed in the Sikh regime and redressed their grievances. He organized the revenue and police administration of the valley. The beggar जो था forced labor system was also reformed. The most important reform was the rationalizing of rice too. तो उसके बाद आगे रणबीर सिंह की बात करें, ये 1857 से लेकर 1885 में आए। ये एक इंपॉर्टेंट ये है कि कब आए। रणबीर सिंह 1857 से लेकर 1885 में रहे। Who had already been trained in the art of peace and war, proved a worthy successor to the ruler of the largest princely state of India. Like his father, Ranbir Singh attempted to introduce a number of reforms in the administration of the state. उन्होंने भी बहुत कुछ किया, जिस तरह से उनका बाप था इस तरह से उन्होंने खुद काम किया, अच्छा काम किया। जैसे रघुनाथ टेम्पल एट जम्मू, द कम्प्लेक्स इज लैंडमार्क इन अदर टेम्पल्स बेयर टेस्टिमनी ऑफ टू हिज ज़ील फॉर हिंदू रिलीजन। तो 1885 से लेकर 1925 तक आते हैं महाराजा प्रताप सिंह। ये एल्डेस्ट सन होते हैं, ये सक्सीड करते हैं महाराजा रणबीर सिंह को on his death 1885. Immediately the British appointed a resident in the residency established in Srinagar. British having already annexed the Punjab were anxious about the frontier of India. 1889 में British conspiring with a Maharaja brother Amar Singh deprived the Maharaja of his power and appointed a council of regency under the resident to administer the state. Reforms were undertaken in the judiciary and the revenue system. Many works public utility were undertaken. Colleges and hospitals were opened in Srinagar and Jammu. New roads were opened, among which the roads linking. तो एसपी कॉलेज जो है, शेरी प्रताप सिंह कॉलेज जो है, ये महाराजा प्रताप सिंह ही की देन है। कितने लोग वहाँ से निकल के बड़े बड़े ऑफिसर बने, प्रताप सिंह ने ही एसपी कॉलेज की बुनियाद रखी है। वहाँ पे जो है एसपी कॉलेज, आपने नाम सुना होगा, शेरी प्रताप सिंह कॉलेज का नाम है, तो ये भी उन्हीं की देन है, ओके। उसके बाद आए राजा हरि सिंह। 1925 से लेकर 1947 तक ये रहे। हरि सिंह जो रहे 1947 तक रहे। नेफ्यू ऑफ प्रताप सिंह एंड देन सन ऑफ हिज यंगर ब्रदर अमर सिंह बिकेम द रूलर ऑन महाराजा प्रताप सिंह डेथ 1925। हरि सिंह ऑलरेडी वो कमांडर इन चीफ हुआ करते थे स्टेट के सिंस 1950। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार ही लुक्ड आफ्टर द ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट ऑफ द स्टेट फोर्सेज विच वे सेंट टू द वेस्टर्न फ्रंट। हिज रिलीजन वाज जस्टिस announced to the new Maharaja at his
coronation in Jammu in March 1926. Yeah, Muslim press centered in Lahore let loose its spate of propaganda against the Maharaja, who it was alleged was keeping the Muslim majority in serfdom. तो ऐसा हुआ लाहौर के अंदर प्रोपेगेंडे बनाना स्टार्ट हो गए जो क्योंकि जो कश्मीर था ये मुस्लिम था और कश्मीर और पाकिस्तान बिल्कुल इनकी जो बॉर्डर्स आपस में बॉर्डर लगती है, तो यहाँ पे जब प्रोपेगेंडे स्टार्ट हुए तो वहाँ पे लोगों ने उनका साथ देना छोड़ दिया, क्योंकि अब क्या हो गए, ये जो कश्मीरी थे वो अगेंस्ट हो गए महाराजा के अंदर, महाराजा से अगेंस्ट हो गए थे। जब लाहौर के अंदर ऐसा हुआ, प्रोपेगेंडे स्टार्ट हुए, तो कश्मीर के अंदर हम बात करें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जो हैं, इन्होंने जॉब से रिज़ाइन किया और प्रोटेस्ट पे चले गए। मूवमेंट फॉर द राइट ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ रूल, इन्होंने कहा कि हम सेल्फ रूल करना चाहते हैं। How the Dogras who operate the administrative services refused to see writing on the wall. A movement of freedom progressed under the edges of the national struggles in India is well known. In 1932, the Maharaja, however, announced freedom of the press in platforms as recommended by the Glancy Commission. यहाँ पे शेख अब्दुल्ला के बारे में पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ अब शेख अब्दुल्ला के हाथ जा रहा है। देखो, शेख अब्दुल्ला जो हैं ये बर्न हुए थे सूरा श्रीनगर के अंदर 5 दिसंबर 1905 में। उनके जो बाप थे वो एक मिडिल क्लास मैन्युफैक्चरर थे और ट्रेडर ऑफ कश्मीर थे। ये जब स्कूल जाते थे, स्टार्टिंग में 11 किलोमीटर दूर था इनका स्कूल अपने घर से। 1911 में इन्होंने प्राइमरी स्कूल पास किया। 1922 में पंजाब यूनिवर्सिटी से 10वीं पास किया। एसपी कॉलेज में रहे। एसपी कॉलेज के बाद प्रिंस ऑफ वेल्स कॉलेज जम्मू में गए। इस्लामिक कॉलेज लाहौर से ये ग्रेजुएट हुए और 1930 में एमएससी केमिस्ट्री अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से की। तो 1930 के बाद जब एमएससी कंप्लीट की तो इनकी कोई दोस्ती यारी बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे होगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वालों, वहाँ के जो बच्चे थे उनके साथ। 16 अक्टूबर 1932 में इन्होंने एक ग्रुप अपना तैयार किया फ्रेंड्स का और कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को एक पार्टी बनानी स्टार्ट की। उसमें बहुत सारे दोस्त थे। जून 1939 में इन्होंने नाम चेंज किया कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में। और शेख अब्दुल्ला चाहते थे कि डेमोक्रेसी हो। हारिस सिंह के ख़िलाफ़ नारे स्टार्ट किए, नया कश्मीर की इन्होंने आवाज़ उठाई, तो इनको जेल कर दिया 6 महीने के लिए। तो 6 महीने के बाद जब इनको नेहरू के कहने पे निकाला गया तो फिर 1946 में क्विट इंडिया मूवमेंट जारी थी इंडिया के अंदर। 1946 में क्विट कश्मीर एजिटेशन की कॉल दे दी यहाँ पे और 1 साल के लिए फिर जेल कर दिया शेख अब्दुल्ला को। 1947 में इनको रिलीज़ कर दिया गया। अब 1947 में जो ही रिलीज़ हुए, आप जानते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो 1947 में ही आज़ाद हुआ यहाँ से इनसे ब्रिटिशों से। और उसी के टाइम उसी दौरान क्या हुआ था, पाकिस्तान अलग हो गया था और इंडिया अलग हो गया था। लेकिन कुछ स्टेटें ऐसी थी जिनका अभी ना उनको पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया था ना इंडिया के साथ जोड़ा गया था, जो कि इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही थी। जिसमें जैसे हरी सिंह थे, हरी सिंह कश्मीर के अंदर थे, हरी सिंह जो थे कश्मीर के अंदर थे। लेकिन ब्रिटिशों ने एक ऑप्शन छोड़ दिया था कश्मीर के लिए। हरी सिंह को बोला गया था कि या तो आप आज़ाद रहो या तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ या फिर इंडिया के साथ चले जाओ। हालांकि बहुत सारी स्टेट थी जो अभी तक किसी के साथ नहीं गई थी, उसमें से कश्मीर भी था। 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन होता है क्या है 25 अक्टूबर 1947 में पाकिस्तानी पीपल्स ने अटैक कर दिया, लूट मार मचा दी कश्मीर के अंदर। कि बोला कि कभी काबुल वाले आ चुके हैं यहाँ पे, तो उन्होंने जो लोगों पे यहाँ पे ख़ासकर अगर हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर से करना जो है टंगडार करना से भी बहुत सारी लूट मार स्टार्ट की। वहाँ से पाकिस्तान नज़दीक था और पुंछ साइड से भी, जम्मू साइड से भी, तो हर साइड से पाकिस्तानी ने यहाँ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो तब क्या हुआ, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो सेक्रेटरी थे वीपी मिलन, उन्होंने आके यहाँ पे इनसे बात की, हरी सिंह से बात की 25 अक्टूबर को कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को साइन करो ताकि हम इंडियन आर्मी जो है वो आपकी हेल्प के लिए भेजे। तो 27 अक्टूबर 1947 को जो इंडियन आर्मी है वो हिंदुस्तान की जो इंडियन आर्मी थी वो कश्मीर आ गई। और कश्मीर में ऑलरेडी जो शेख अब्दुल्ला थे उन्होंने बहुत कोशिश की यूथ को यहाँ तैयार किया कि आप भी लड़ो ताकि पाकिस्तान वाले जो अटैक कर रहे हैं उनको यहाँ से भगाओ। तो इंडियन आर्मी का अच्छा रोल रहा 27 अक्टूबर 1947 में। एक बात और मैं आपको बताऊँ, जब 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया गया तो उसमें उस टाइम जो यहाँ पे हरी सिंह थे उनका ये कहना है, अगर 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी नहीं आई तो मुझे गोली मार देना, क्योंकि इतने हालात ख़राब थे, बुरा हाल था। तो उसके बाद क्या होता है,
1950 में कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन कब होता है? 26 अक्टूबर 1947 में। अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन है इसमें ये बताया जाता है जो डिफेंस होगा वो डिफेंस का जो वो इंडिया देखेगा, वो फॉरेन अफेयर्स भी इंडिया देखेगा, बाकी जो है वो आप जो स्टेट में चीफ मिनिस्टर होगा वो सब कुछ देखेगा, ठीक है। वो 370 भी वहाँ पे ऐड किया गया, 35 भी उस टाइम ऐड किया गया। शेख अब्दुल्ला को प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया 17 मार्च 1948 में। 8 अगस्त 1953 में गवर्नर बना दिया करण सिंह को, और 1947 में रेजोल्यूशन भी एक तैयार किया गया था यूएनओ के अंदर, और यूएनओ में जो रेजोल्यूशन तैयार किया गया था उसमें ये बताया गया था कि जो कश्मीर का जो मसला है उसमें ये लिखा था कि पहले पाकिस्तान की जो आर्मी है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वो निकालेगा, उसके बाद इंडिया निकालेगी, उसके बाद जो फैसला करेगा जम्मू कश्मीर वही फैसला माना जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं, ना पाकिस्तान मानेगा आर्मी निकालने के लिए, ना इंडिया मानेगा। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद जब 8 अगस्त 1953 में गवर्नर बना दिया करण सिंह को, उस टाइम कश्मीरी कॉन्स्पिरेसी केस जो है वो लग गया शेख अब्दुल्ला को, और बख्शी गुलाम मोहम्मद जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर बन गए। 1964 में शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तान के और प्रेसिडेंट अयूब खान से बात करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने भेजे कि अब जाओ बात करो, कश्मीर का मसला वहाँ पे ढूंढेंगे। तो डेट भी फिक्स कर दी, जून को डेट फिक्स कर दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 27 मई को नेहरू की डेथ हो जाती है, तो वहीं पे जो प्लान है वो पूरा फेल हो जाता है। अब आ गया इंदिरा गांधी का रोल। इंदिरा गांधी जो थी वो हिंदुस्तान को देख रही थी। 1965 में उसने कहा कि पीएम को हटाओ, सदर रियासत को हटाओ। 1971 में बांग्लादेश वार होगी, ठीक है। 1972 में शिमला एग्रीमेंट हो गया। 1974 में शेख इंदिरा अकॉर्ड हो गया। उसमें कंक्लूजन यही निकला, कहा कि कश्मीर को सीएम दिया जाएगा। तो आपस में जो शेख इंदिरा अकॉर्ड हुआ उसमें बात हुई, तो बोल रहे थे कि जो आप वहाँ पे नारे लगा रहे हो कि हमें आज़ाद करो, इसको छोड़ो, आपको हम कुर्सी देते हैं, आपको हम चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, आपको क्या करना है बाकी कश्मीरियों के साथ। तो सीएम बन गए आराम से शेख अब्दुल्ला। 1971-75 में ये कांग्रेस रही। उसके बाद 1977 से लेकर 1982 में सीएम रहे शेख अब्दुल्ला। 1980 में उन्होंने बहुत सारे नाम चेंज कर दिए, बहुत सारे गाँव के नाम चेंज कर दिए। 1982 में डेथ होती है शेख अब्दुल्ला की, उसके बाद आते हैं फारूक अब्दुल्ला। ओके।